के बाद लेट हो जाती है। तो यू अगर आप लोग नहीं होते मैम हमें ये कहना थी हमारी क्लास हो सकती है हम 10 से ज्यादा आप 5 से भी होंगे। आप भी खुश है ना आपकी जो चल रही है। एक्सेस संस्कृत। हाँ एक्सर चतुर्थ अंक शुरू करते हैं हम लोग। मुझे थोड़ा थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए कि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम मुझे ऐसे टुकड़े टुकड़े में पढ़ाना पड़ रहा है और पूरा हम लोग ले नहीं सकते हैं। कहीं कहीं चौथा अंक ही केवल पूरा पढ़ाया जाता है। तो हम देखते हैं जितना उसमें कुछ अंश ही हमने यहाँ लिया है कि जस्ट उसको हमें टच करते जाए, उसका स्वाद जो है वो फ्लेवर क्या है कालिदास का तो हमें पता चल जाए। तो तीसरे अंक में जो हम लोगों का प्रसंग समाप्त हुआ था वो कि दुष्यंत और शकुंतला एक लता कुंज में हैं और गौतमी आ जाती है। इस कारण से शकुंतला को वहां से जाना पड़ता है। यहाँ पर घटना समाप्त हो जाती है। दुष्यंत थोड़ी देर रुकता है, वो भी वहां से निकल जाता है। चौथा अंक शुरू होता है। तो चौथे अंक में हम जब आगे पढ़े, इससे पहले मैं थोड़ी चर्चा ये कर लेती हूँ कि कालिदास के चौथे अंक के लिए बहुत कालिदास की प्रसिद्धि है। ये कहा जाता है कालिदासस्य, जो कहावतें कालिदास के लिए चली हैं उक्तियां, वो लगभग चौथे अंक के कारण विशेष रूप से कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। एक तो ये है, हाँ, तो तत्रापि चतुर्थो अंकः इसमें तत्रापि श्लोक चतुष्टयम एक ऐसा पैराग्राफ मिलता है। एक और मिलता है, मैं उसकी पहले चर्चा करूंगी फिर बाद में 4 श्लोकों की। यत्र याति शकुंतला, यत्र याति शकुंतला। आपने व्हाट्सएप किया हुआ है ना? हाँ मैंने व्हाट्सएप किया चौथा अंक, ठीक है, उसमें ये तो नहीं है लेकिन किया है। एक तो ये श्लोक और एक और है कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थो अंकः अवग्रह, अवग्रह चतुर्थोंकः यत्र याति शकुंतला। और लगभग इसी से मिलता जुलता एक और है कि काव्येषु, ये हमने आरंभ में शुरू में चर्चा की थी, तो काव्येषु नाटकम रम्यम रम्या तत्र शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। प्राचीन काल में जब समीक्षाएं की जाती थी तो लंबी लंबी नहीं होती थी, जैसे आजकल हम लोग लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखते हैं। बस एक पंक्ति लिख दी, आधी पंक्ति लिख दी, उसी में पूरी समीक्षा हो जाती थी। तो ऊपर वाली लाइन ये कह रही है कि कालिदास की 7 रचनाएं फेमस हैं, जिसमें 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंश, 2 खंड काव्य हैं, ऋतुसंहार और मेघदूत, और 3 रूपक हैं, नाट्य रचनाएं हैं। इन सब में यदि कालिदास को कालिदास बनाया किसी ने तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। कहते सर्वस्वम, पूरा मतलब सर्वस्व है उनका, लाइफ है उनकी उसमें। तो कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास का सर्वस्व है। यदि कालिदास ने कुछ न लिखा होता, केवल अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा होता, तो भी कालिदास की उतनी ही प्रतिष्ठा होती जितनी आज है। तो ये कालिदास का सर्वस्व है। यदि इसको निकाल दिया जाए तो
ये आलोचकों का कहना है। कुछ लोग कहते हैं मेघदूतम के लिए कि यदि कालिदास ने कुछ नहीं लिखा होता, केवल मेघदूत लिखा होता तो भी कालिदास की इतनी प्रतिष्ठा थी। तो कहते हैं मेघे माघे गतम वया, आयु निकल जाती है माघ पढ़ने मेघ को और माघ को। माघ का शिशुपाल वधम और कालिदास का मेघदूतम पढ़ने में आयु कम पड़ जाती है, लेकिन इन ग्रंथ में जो गूढ़ताएं हैं, गंभीरताएं हैं, सरसताएं हैं, वो पूर्ण नहीं हो पाती, पूरी तरह से नहीं मिल पाती। तो अलग अलग आलोचकों का अलग अलग कहना है। तो इसमें कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान, चूंकि फॉरेनर्स को अभिज्ञान शाकुंतलम ने ज्यादा अट्रैक्ट किया, तो इसलिए उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ये समीक्षाएं तैयार हो गई। तत्रापि चतुर्थो अंक, और उनमें से भी कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वस्व निकाला जाए कि सार कुछ है, तो वो है चौथा अंक, यत्र याति शकुंतला, जहां शकुंतला विदा हो रही है। शकुंतला अपने पति गृह को जा रही है। शकुंतला यत्र माने जहां पर शकुंतला याति गच्छति जाती है, विदा होती है। तो स्वाभाविक है कि वो अंश जो शकुंतला की विदाई के अवसर पर कर्ण के द्वारा कुछ वक्तव्य के रूप में या शकुंतला या दुष्यंत के वार्तालाप के रूप में सामने आते हैं, वो बहुत ही भावुक क्षण है। तो किसी भावुक सहृदय को वो प्रसंग बड़ा अच्छा लगता है, तो वो कहता है यत्र याति शकुंतला। यहाँ पर ये जो पंक्ति है ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम, भाई गद्य है, पद्य है, नाट्य है, बहुत सारी कथाएं हैं, आख्यायिकाएं हैं, चंपू काव्य है, बहुत सारी विधाएं होती हैं काव्य की। तो उनमें यदि सबसे अधिक कोई रमणीय लगती है, आनंददायी लगती है, तो वो है नाटक। तो काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में तो सबसे अधिक रमणीय, मनोहर, अच्छा नाटक लगता है। उसमें स्वाभाविक है, क्यों लगता है कि भाई वो हम देखकर भी उसका आनंद ले सकते हैं, सुनकर भी ले सकते हैं। दो इंद्रियां उसमें हमारी सक्रिय रहती हैं, क्रियाशील रहती हैं। जबकि जो कविताएं हैं या कहानियां हैं, उनमें इमेजिनेशन करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है व्यंग। यहाँ पर वो हमें सामने रंगमंच पर दिखाई देता है। रम्या तत्र शकुंतला, यदि नाटकों में सबसे सुंदर कृति की बात की जाएगी, सबसे सुंदर रचना कौन सी है, तो शकुंतला है। शकुंतला मतलब अभिज्ञान शाकुंतल है। तत्रापि चतुर्थो अंक, ये वही बात कह रहा है, उसमें भी चौथा अंक सबसे सुंदर है। तत्र श्लोक चतुष्टयम, और उनमें भी 4 श्लोक बहुत सुंदर है। तो तत्र श्लोक चतुष्टयम की तो उन 4 श्लोकों को तो हम पढ़ेंगे ही, बाकी फिर मैंने जो आपको भेजा है उसमें कुछ हाईलाइट कर दिए आज, ताकि खोजने में आप लोगों को परेशानी ना हो और वो हमें लाइन मिलती जाए। तो चौथा अंक कहाँ से शुरू हो रहा है कि शकुंतला की सखियां अनसुया और प्रियंवदा पुष्प चुन रही हैं वाटिका में। अब पुष्प चुनने का उद्देश्य क्या है? उनको लगता है कि शकुंतला के सौभाग्य देवता की अर्चना करनी है। ये जो प्रसंग है इसको हम विष्कंभक कहते हैं। विष्कंभक की चर्चा इससे पहले भी आई थी, तीसरे अंक के शुरुआत में विष्कंभक होता है। तो विष्कंभक में कुछ पात्र ऐसी घटनाओं को बतला देते हैं जो या तो हो चुकी हैं या आने वाली हैं, लेकिन रंगमंच पर उनको दिखाना बहुत जरूरी नहीं है, मतलब एक्टिंग के रूप में उसको दिखाना बहुत जरूरी नहीं है। इसलिए 2 पात्र आपस में वार्तालाप करके ऐसे लंबा घटनाक्रम जो बहुत अधिक सरस भी नहीं होता, लेकिन कथानक को आगे जोड़ने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो उसको वो सुनाते हैं, बता देते हैं आपस में वार्तालाप के द्वारा। तो उनके वार्तालाप से हमें क्या पता चलता है? पहली बात कि दुष्यंत आज ही हस्तिनापुर गया है, आज ही गया है। ऋषियों ने उसको, तो क्यों रुका था वो वहां पर आश्रम में? आश्रम में शकुंतला के लिए नहीं रुका था। ऋषियों की दृष्टि में तो वो उनके जो यज्ञ कार्य है उनको निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए रुका था, लेकिन दुष्यंत तो जानता है वो किस लिए रुका था। उसका जो उद्देश्य था वो शकुंतला भी थी। तो आज दुष्यंत जा चुका है। अच्छा, तीसरा अंक हमारा जब समाप्त हुआ है तो ऐसा कोई संकेत हमें कालिदास ने नहीं दिया है जिससे हम ये कहें कि उनका गांधर्व विवाह हो चुका है। ठीक है, भाई पहली बार वो मिले हैं और उसके बाद गौतमी का आना होता है और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर सूचना दी है कि आज ही ऋषियों के द्वारा दुष्यंत को विदा किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए जो इससे एक हमारा लिंक जुड़ रहा है। तो अब हम क्या माने कि तीसरा अंक जहाँ खत्म हुआ है, चौथा अंक शुरू हुआ है, उसमें कितना अंतराल है?
यूनिटी ऑफ टाइम की यदि हम बात करें तो हमारी जो समयान्विति है वो कैसे बन रही है, तो उस चीज को बतलाने के लिए एक तो आज गया है ये उन्होंने कह दिया, फिर मैं कुछ चीजें छोड़ती हूँ। तो वो आपस में बात कर रही हैं कि देखिए पिता का संकल्प था, तात कण्व का संकल्प था कि गुणवान को कन्या दी जाए और सौभाग्य से शकुंतला ने वो पा लिया है। फिर उन्हें ये भी आशंका होती है कि वो यहाँ से अपने अंतःपुर में जाकर शकुंतला को याद करेगा या नहीं करेगा, वहां तो उसकी रानियां पहले से बैठी हुई हैं। फिर वो अपने को समझा लेती है नहीं कि दुष्यंत जैसी आकृति के लोग, व्यक्ति के कुछ सामुद्रिक चिन्ह होते हैं, शरीर पर चिन्ह होते हैं, देखकर ये बड़ा भद्र व्यक्ति है, ये बड़ा उद्दंड व्यक्ति है, ऐसा हम अनुमान कर लेते हैं। तो कहते हैं नहीं, दुष्यंत जैसे लोग ऐसा छल नहीं कर सकते, ऐसी आकृति इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकती। तो इस तरह का उनका वार्तालाप चलता है। इतने में पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है, उसमें दुर्वासा है और दुर्वासा पहले तो कहता अये अहम भो, मैं हूं, कोई है यहाँ पर। और जब कोई उत्तर नहीं आता है तो वो गुस्से में कहता है आई अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करती है। अतिथि परिभाविनी, परिभावन करना, तिरस्कार करना, अतिथि का तिरस्कार करती हो तो ठीक है। और फिर वो शाप दे देते हैं कि तू जिसकी चिंता में इतनी लीन है, तुझे आसपास की दुनिया जगत का कोई होश ही नहीं है। विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा, एक अनन्य मन से तू उसी का चिंतन कर रही है, वो तुझे उसी प्रकार से भूल जाएगा जैसे कोई पागल व्यक्ति कुछ कहता है और फिर उसको याद ही नहीं रहता है कि मैंने कुछ कहा है। तो कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, जैसे पहली की हुई बात को पागल व्यक्ति भूल जाता है, उसी तरह से तो जिसकी याद में इस तरह से खोई हुई है वो तुझे भूल जाएगा। अब दुर्वासा ने ऐसा कहा, क्यों कहा, ये कालिदास की अपनी कल्पना है। यानी मूल जो हमें शाकुंतल की कथा पद्म पुराण में या महाभारत में दिखाई देती है उसमें ये घटनाक्रम नहीं है। ये कालिदास ने क्यों किया ऐसा, इसका एक तो दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो नाटक को थोड़ा नाटकीय मोड़ देना, कथा को जैसे कहते हैं ना नाटकीय मोड़ देना, जिससे एक कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन डेवलप हो जाए। मतलब नाटक का जो प्राण होता है या कथा का जो प्राण होता है उसको संघर्ष कहते हैं। संघर्ष दो प्रकार से हो सकता है, या तो कोई बाहरी शक्ति आए जिनमें आपस में द्वंद्व हो, युद्ध हो, या कहीं अंतर्द्वंद की स्थितियां आ जाए, मानसिक अंतर्द्वंद हो, या परिस्थिति कुछ ऐसी आ जाए। तो यहाँ पर कालिदास ने परिस्थिति डेवलप किया है। यहाँ पर कोई बाहरी द्वंद नहीं है कि राजा का युद्ध हो गया इसलिए वो नहीं आया इत्यादि इत्यादि। दुर्वासा के शाप की उन्होंने कल्पना की। मैं सोचती हूँ कि यदि दुर्वासा के शाप की कल्पना नहीं होती और इस सिचुएशन को लाना होता तो आज का नाटककार क्या करता, वो मेमोरी लॉस्ट करा देता दुष्यंत की। कोई एक्सीडेंट हो गया तो मेमोरी लॉस्ट हो गई। उस समय कालिदास को सबसे बेहतर दुर्वासा के शाप की कल्पना लगी, तो उन्होंने दुर्वासा के शाप से कि वो तुझे भूल जाएगा। अब मैं यही पूछना चाह रही थी, ये कुछ दार्शनिक है या साहित्य में, जैसे कवि ने अपनी थोड़ी सी लिबर्टी ले लिया है कि देखिए ये है ना, कहानी के जो स्रोत होते हैं ना कई जगह के हो सकते हैं। एक तो हिस्टोरिकल होती है, कल्पना में, एक काल्पनिक होती है, ठीक है ना। तो ये जो कहानी है शकुंतला की वो एक फेमस सोर्स से ली है। तो कवि यदि कविता लिखता है तो उसको इतनी स्वतंत्रता नहीं होती है। नाटक में थोड़ी स्वतंत्रता दी गई है कि या किंचित जो कुछ भी रस के और नायक के विपरीत जा रहा है, यत् स्यात् अनुचितम किंचित नायकस्य रसस्य वा। नायक, क्योंकि नायक वही बनाया जाता है जिसका आचरण अनुकरणीय हो, क्योंकि उसके बाद एक उद्देश्य पूरा किया जाता है कि ऐसा आचरण करो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो नायक के और रस के खिलाफ कोई आचरण जाता है तो कवि को इतनी स्वच्छंदता दी गई है कि वो उसमें कुछ चेंज कर दे। इसलिए नाटकों में प्रायः आपको ये कथानक परिवर्तित नहीं, परिवर्तन और परिवर्तन की स्वतंत्रता दी गई है। तो यत् क्या स्यात् अनुचितम किंचित नायकस्य रसस्य वा अन्यथा वा प्रकल्पे विरुद्धम तत्परित्याज्य, जो विरोधी है उसको तो छोड़ दिया जाए, विरुद्धम तत्परित्याज्यम अन्यथा वा प्रकल्पयेत्, या उसको अलग तरह से कुछ करके प्रस्तुत कर दिया जाए। यहाँ पर दुष्यंत के चरित्र पर सीधे आरोप आता, यदि हम मूल कथा को देखें, क्योंकि दुष्यंत को सब कुछ याद है और लेकिन समाज क्या कहेगा ये सोचकर वो शकुंतला को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसको याद है सब कुछ,
महाभारत की कथा तो यही कहती है। तो ऐसा नायक कालिदास कैसे बना सकता है कि ऐसा आचरण करो? नहीं कर सकता। तो इसीलिए नायक के चरित्र की रक्षा के लिए दुर्वासा के शाप का उन्होंने प्रसंग बीच में डाला है, और इससे जो एक क्लाइमेक्स हो सकता था नाटक का, वहां तक पहुंचाने में कालिदास को सफलता मिली है। कोई भी जो ड्रामा होता है उसके 3 स्टेप, फॉरेनर्स तो 3 ही मानते हैं, एक स्टार्टिंग होता है, एक क्लाइमेक्स होता है, इसका एंड होता है। संस्कृत में 3 की जगह 5 कर दिए हैं, मतलब नीचे से ऊपर तक जाने के बीच में एक, जिसको प्रतिमुख संधि कह देते हैं, और उतरने के समय एक विमर्श। तो इस तरह से धीरे धीरे कहानी ऊपर चढ़ती है, क्लाइमेक्स पर पहुंचती है, फिर एक बीच में एक पड़ाव आता है, फिर समाप्त होती है। तो कालिदास को क्लाइमेक्स पर पहुंचाने में ये दुर्वासा का जो शाप है वो बहुत ही कारगर सिद्ध तो हुआ। मैम तथ्य, लेकिन महाभारत में ये है कि वो भूल जाते हैं, दुष्यंत जो है, दुष्यंत को याद है, लेकिन सोसाइटी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, वो उसको, ये सत्य कहानी, ये कहानी, ये मूल कहानी में तो यही दिया हुआ है। तो यहाँ पर कालिदास ने कि वो तुझे, दुर्वासा का शाप बीच में ले आए कालिदास कि वो तुझे भूल जाएगा, और ये कहकर वो निकल जाते हैं। प्रियंवदा, जब ये बात शकुंतला के तो कान में जाती नहीं है, क्योंकि वो तो चिंतित है, चिंतित होने के कारण उसके दुर्वासा के शब्द उसके कान में नहीं पड़ते हैं। लेकिन जो ये पुष्प चुन रही हैं दोनों सखियां, वो उसको सुनती हैं, और अनसुया कहती है कि जाके तुम मनाओ। प्रियंवदा जाती है, क्योंकि प्रियंवदा बोलने में बड़ी कुशल है, मीठा बोलती है। तो वो फिर लौट के आती है कि भाई बहुत क्रोध में वो तो निकल गए, कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, मैंने बहुत कहा। तो उन्होंने अपने शाप की सीमा बांध दी है कि मेरा शाप अन्यथा नहीं होगा, यदि कुछ अभिज्ञान दिखा दिया जाएगा, कुछ चिन्ह दिखा दिया जाएगा तो स्मरण आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका ये विष्कंभक है। तो विष्कंभक में ही ये बात, अच्छा, संस्कृत की कहानियों में ये नाटक है, नाटक में शाप का जो वृत्तांत है वो रंगमंच पर नहीं प्रस्तुत किया जाता, इसलिए इसको भी नेपथ्य से, केवल दुर्वासा को रंगमंच पर नहीं उतारा है, पीछे से एक आवाज आती है जिसको चूलिका संस्कृत में कहते हैं। जैसे विष्कंभक है ना, विष्कंभक के समान ही एक चूलिका टर्मिनोलॉजी है, नेपथ्य से किसी चीज की सूचना मात्र दे देना, वो चूलिका कहलाता है। तो यहाँ पर ये सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। ठीक है, तो आगे अभिज्ञान का अर्थ मैम चिन्ह है। अभिज्ञान का मतलब है पहचान, आइडेंटिटी। जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, हम कहीं घुसते हैं तो आपका पहचान पत्र जो है, तो ये दुष्यंत के द्वारा अपना स्मरण के लिए दिया था, मनोरंजन के लिए दिया था कि भाई मैं नहीं हूं तो मेरी अंगूठी देखकर जी बहला लेना, और जितने अक्षर हैं उतने दिन में कोई ना कोई आ जाएगा तो मैं ले जाएगा, इसलिए दुष्यंत ने दिया था। तो मैम मतलब मेन कैरेक्टर को एक बैड वो नहीं देने के लिए कालिदास ने वो शाप का डाल दिया कि इसलिए कुछ लोग आलोचना में कहते हैं कि इस तरह के जो ऋषि थे वो राजाओं के दुष्चरित्र पर पर्दा डालने के लिए रखे गए थे, लेकिन यहाँ पर कालिदास ने केवल नाटकीय ताको बचाने के लिए इस तरह का एक चेंज किया है। बेसिकली इसमें देखा जाए तो नायक का चरित्र दूषित हो रहा है, नायिका का भी हो रहा है। नहीं, नायिका तो भोली है बहुत, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि मेरे लिए कुछ हुआ है। नहीं वो ठीक है, पर वहां पर नहीं पहचाना तो उसको मालिक का छोड़ करके वहां रखी गई, बाद में अगर उसने पहचान लिया तो चली गई उसके साथ, नहीं अधिकार नहीं। उस अंदर मैं ऐसा सोचती हूँ शकुंतला के लिए ज्यादा से ज्यादा ये भाई एक प्रश्न होता है कि कालिदास ने इतना कठोर एक हार्ड स्टेप क्यों उठाया जरा सी बात के लिए कि वो उसकी बात नहीं सुन पाए, उसको शाप दिला दिया। तो इससे एक चीज जो कहते हैं ना नीतिवादी हैं, तो नीतिवादी कहते हैं नहीं, इसने अपने नैतिक आचरण, इसको एक दायित्व दिया गया था, उस कर्तव्य में इसने प्रमाद किया कि इसको एक अतिथियों के सत्कार का दायित्व देकर कर्ण गए थे, और उसने उस दायित्व को भली भांति नहीं निभाया, इसलिए उसको शाप दिया गया। केवल एक बार की त्रुटि के लिए इतना भयंकर शाप दिया जा सकता है? तो उसके लिए अलग अलग इसकी व्याख्याएं की जाती हैं, अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि शकुंतला को तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, और कालिदास के जितने भी हम नाटक पढ़ते हैं, कालिदास ने जो विरह की स्थितियां वर्णन की हैं, दुख की, पीड़ा की, पश्चाताप की, वो किसी महिला कैरेक्टर से नहीं करवाई है। मतलब उनकी क्या फीलिंग्स हो सकती है, उन्होंने उनको एकदम शांत वातावरण में एक जगह भेज दिया, और वो अपना संयमित दिनचर्या, चाहे वो सीता है, इधर उर्वशी का भी यही हाल होता है, विक्रम उर्वशी में इधर हमें शकुंतला का ये स्थिति दिखाई देती है। लेकिन जो रोना, पीटना, पछताना, ये जो
काम है वो सब कालिदास ने अपने नायकों से करवा लिए हैं। और अंत में यहाँ तक किया है कि कालिदास का हर एक नायक नायिका के पैरों पे पड़ के अपनी सॉरी फील करता है। सब नायकों में ये दिखाया है। ये कालिदास का मतलब विशेष बात है कि ऐसी परिस्थिति में स्त्री को तो उन्होंने एकदम मुंह बना के एकदम किनारे कर दिया। उसकी क्या मनोभावना है, संभवतः उसको नहीं टच कर पाते, पुरुष होने के कारण हो सकता है उसको टच नहीं कर पाए। ग्रेसफुल बिहेव करते दिखाया, ग्रेसफुल, इससे उसके नारी के एक मर्यादा का संरक्षण हुआ है। वैसे ऐसे ही होना चाहिए मेरे सौम्य। दूसरे इस पूरे प्रसंग में एक जो मुख्य बात आती है वो ये आती है कि जब ये हुआ कि किसी को बताना नहीं है, ये बात हमारे ही मुख तक रहेगी। दुर्वासा का वृत्तांत, दुर्वासा ने शाप दिया है, शकुंतला बहुत कोमल है। फिर उसको एक कहते हैं कि जैसे कोई नव मालिका होती है, मालती का पुष्प होता है, उसको कोई आग से सींच दे, आग गर्म जल से सींच दे, गर्म पानी से सींच दे, तो जैसे उस पुष्प की हालत होती है, वही हालत यदि शकुंतला की हो जाएगी यदि हम ये वृत्तांत उसको बता देते हैं। तो ये नौ मुखे एव तिष्ठत, हमारे मुख में ही ये बात रहे। तो इसलिए ये वाली पंक्ति भी मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि ये लगभग एक कहावत जैसी हो जाती है। दूसरे पेज पर है, प्रियंवदा, अनसुया कहती है प्रियंवते द्वयोरेव नौ मुखे एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु, कि प्रियंवदा हम दोनों के मुख में ही यह बात रहे, ज्यादा इस बात को हमें प्रचारित नहीं करना है। वृत्तान्तः एव तिष्ठतु रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, स्वाभाविक रूप से कोमल प्रकृति स्वभावी है जिसका पेलव कोमल, ऐसी कोमल सखी रक्षितव्या, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो प्रियंवदा कहते हैं को नाम उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति, गर्म जल से नवमालिका को कौन सिंचेगा, ठीक ही कहती हो। यानी ये बात हमें अपने तक रखनी है। इति निष्क्रांते दोनों निकल जाती हैं और विष्कंभक समाप्त होता है। यहाँ तक विष्कंभक है। इसके बाद मैंने कहा ना कि पहले जो अंक समाप्त हुआ है, दूसरा जो अंक शुरू होना है, अभी चौथा अंक शुरू नहीं हुआ है, ये चौथे अंक के बीच में अंक छेद हुआ है, अंक को तोड़ा गया है और उसमें ये घटनाक्रम विष्कंभक के माध्यम से रखा है। अब अंक आरंभ होना है। तो कौन है मैम? सॉरी मैम, और पिछली कक्षा में मैंने बताया था ये, हाँ नहीं बता देती हूँ। संस्कृत में ये टेक्नोलॉजी, संस्कृत के जो नाटक लिखे जाते हैं ना वो थोड़े टेक्निकल है, ठीक है। कैसे नाटक को डेवलप किया जाए, कैसे स्टार्टिंग पॉइंट लाया जाए, कैसे उसको फिनिश किया जाए, एंड किया जाए, इस सब के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है। बताया है कि अच्छा स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाए, वो दशरूपक वगैरह में इसमें काफी चर्चा की है। तो इसमें एक ये जो इसको मूलतः अर्थोपक्षेपक कहते हैं, जो विष्कंभक है अर्थोपक्षेपक, कि नाटक में ऐसे बहुत से घटनाक्रम होते हैं जिसको डायरेक्ट नहीं मंच पर प्रेजेंट किया जा सकता है, डायरेक्ट आप नहीं दिखा सकते हैं। तो फिर कैसे उनको प्रस्तुत करें जो जरूरी भी है, तो जरूरी घटनाओं को अर्थोपक्षेपक से प्रस्तुत करते हैं। ये अर्थोपक्षेपक 5 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है विष्कंभक, चूलिका इसलिए, हाँ विष्कंभक, दूसरा प्रवेशक, तीसरा चूलिका, चौथा अंकावतार और पांचवा अंकास्य, अंकमुख, अंकास्य लिख देते हैं, अंकमुख भी हो सकता है। इसी का दूसरा नाम अंकमुख है। विष्कंभक में जो घटना हो चुकी है या आगे आने वाली है लेकिन नीरस है, बहुत डिटेल में है, तो उसको संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया जाता है ऐसे पात्रों के द्वारा जो मध्यम कोटि के होते हैं। मध्यम कोटि से तात्पर्य संस्कृत संभाषण करते हैं, संस्कृत बोलते हैं, और बीच का तबका होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अज्ञानी, अशिक्षित, अनपढ़ टाइप का। तो वो प्रवेशक में भी यही होता है, लेकिन यहाँ पर बोलने वाले जो पात्र होते हैं वो निम्न कोटि के होते हैं, जैसे मल्लाह है, चर्मकार है, मतलब जो जिनका शिक्षा से लेना देना उस समय का वो वर्ग जो शिक्षा से वंचित था, तो वो ऐसा प्रवेशक। चूलिका, जैसे अभी में हमने चर्चा की थी कि पर्दे के पीछे से किसी चीज की सूचना दे देना, वो चूलिका कहलाता है। और अंकावतार कहते हैं कि पहला अंक जहां पर समाप्त हुआ है, दूसरा अंक जो शुरू होना है वो कंटिन्यूएशन में शुरू हो,
मतलब अंक के अंत में हुए पात्र, आए हुए पात्र कुछ ऐसी सूचना दे दें और उससे जुड़ा हुआ सा आगामी अंक है। जबकि हम देखिए पहला अंक पढ़ा था और दूसरा अंक पढ़ा था, आपने इतना तो देखा। पहले अंक में मृगया से उपद्रव आश्रम में मच गया है और उससे रक्षा करने के लिए सबको तैयार हो जाने की बात पर समाप्त किया गया था, और दूसरा अंक अगले दिन सुबह का था, तो गैप हो गया था, ठीक है ना। लेकिन जहां पर पहला अंक छूटा है, दूसरा अंक लगातार उससे जुड़ा हुआ शुरू होता है, लेकिन उसकी सूचना अंक जहां समाप्त हो रहा है कुछ पात्रों के द्वारा दी जाती है, तो वो अंकावतार होता है। लगभग अंकास्य भी इसी स्थिति में होता है। अंकास्य में क्या, ये अंक मुख कहलाता है। अंकास्य का मतलब अंक का मुख है, तो अंकास्य में एक स्थान पर सारे अंकों की लगभग सूचना दे दी जाती है कि ये घटनाक्रम होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। तो इस तरह से ये 5 अर्थोपक्षेपक होते हैं जिनके माध्यम से जो सूचना दिया जाने वाला घटनाक्रम है उसको प्रस्तुत किया जाता है। डायरेक्ट इनका रंगमंच पर जो एक्टिविटीज हैं, चल रही हैं, उनसे लेना देना नहीं होता है, लेकिन उनको जोड़ने के लिए, नहीं तो कहानी टूटी टूटी लगेगी, तो इसलिए ये घटनाक्रम होता है। तो अब तीसरा अंक जहां हमारा समाप्त हुआ था कि दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे से अलग हो गए हैं, और चौथा अंक कि दुष्यंत तो अपने हस्तिनापुर जा चुका है, यहां से शुरू हुआ। तो उनका गांधर्व विवाह कब हुआ? शकुंतला का उन दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह होना, शकुंतला का गर्भवती हो जाना, ये सारा घटनाक्रम कब हुआ? तो ये इस बीच का है। ये बात विष्कंभक के माध्यम से उन्होंने बता दी है। तो अभी इतना पता चला कि आज ही दुष्यंत गया है। फिर इसके बाद एक कर्ण का शिष्य, अच्छा देखिए टाइमिंग्स क्या है हमारे पहले चौथे अंक की, इसको भी इससे जोड़ा है कि एक शिष्य प्रवेश करता है, सोकर उठा हुआ है, सुप्तोत्थितस्य। स्वाभाविक है, कण्व ऋषि का शिष्य है तो 7 बजे 8 बजे तो सोकर नहीं उठा होगा, ब्रह्म मुहूर्त ही होगा। सोकर उठा है और वो देख रहा है कि अभी कितना समय ऊपर चढ़ा है, मतलब समय क्या हुआ होगा। तो बाहर निकल के वो सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति को देख के टाइम का अनुमान लगाता है कि इस समय क्या समय है। तो यहाँ पर जो वर्णन किया है कि एक तरफ सूरज निकल रहा है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है, या तेक्तोस्त शिखरम। तो उसमें प्रकृति के माध्यम से, अच्छा कालिदास प्रकृति का भी वर्णन करता है, तो उसके माध्यम से कोई ना कोई घटनाक्रम सूचित होता है, है ना। इसको हम कहते हैं व्यंजना। तो कहते हैं एक तरफ तो सूर्य उदित हो रहा है, दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है। या तेक्तोस्त शिखरम पति औषधिनाम, औषधिनाम पति ये चंद्रमा के लिए आया है। संतान उत्पन्न हो रही है, संतान उत्पन्न होगी। नहीं। तो ये क्या है कि एक तरफ तो जो अभी तक रात्रि भर जगमगाया था अब वो अस्त हो रहा है, दूसरी तरफ रात में जिसका कोई नामो निशान नहीं था वो धीरे धीरे उदित हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। ये दोनों तेज हैं, ठीक है, एक रात का एक दिन का। ये अपनी इस दशा से लोक को कुछ उपदेश सा कर रहे हैं। लोको नियम्यत इव आत्म दशांतरेषु, लोक को एक उपदेश कसा कर रहे हैं कि चिंता करने की बात नहीं है, जीवन में उत्थान पतन होते रहते हैं। आज कोई ऊपर है तो वो अवसान में जाता है, जिसका अवसान हो रहा है वो पुनः उत्थान को जाता है। तो जो भविष्य में आने वाली इन दोनों पर विपत्ति है, उस विपत्ति का संकेत किया है कि ठीक है विपत्ति आएगी, दुर्वासा के रूप में शाप मिला है तो उसका अवसान भी होगा। फिर दूसरा श्लोक भी लगभग प्रातःकाल के वर्णन में ही है कि जैसे जैसे ये चंद्रमा अस्त हो रहा है तो ये जो कुमुदनी है मुझे अब अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा माना जाता है, संस्कृत में कवि जो वर्णन करते हैं कि जो कमल है, कमल सूरज के प्रकाश में विकसित होता है, खिलता है, और कुमुदनी चंद्रमा के प्रकाश में खिलती है। तो स्वाभाविक है कि चंद्रमा अस्त हो रहा है और कुमुदनी भी उसके साथ मुरझाने लगी है। कहती अब ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। फिर उसके साथ वो एक जो वाक्य जोड़ता है, इष्ट प्रवास जनितान्यवलाजनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुस्सहानि, कि कैसे नहीं अच्छी लग रही है ये कि इष्ट प्रवास जनितानि, प्रिय, इष्ट माने आपका जो प्रिय व्यक्ति है वो यदि प्रवास पर हो, आपसे दूर है, तो उससे होने वाला जो दुख है अबलाजन का, स्त्रीजन का, अतिमात्र सुदुस्सहानि, वो अत्यधिक असहनीय हो जाता है। देखिए यहाँ कालिदास ने अबला शब्द का प्रयोग किया है, और मुझे लगता है कि शायद जो हम स्त्रीवादी सोच रखते हैं उनको ये शब्द बिल्कुल अच्छा ना लगे।
लेकिन कालिदास जब शब्द चयन करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। यहाँ पर अबला जन का प्रयोग इसलिए किया गया कि यहाँ पर मिलना उनके हाथ में है नहीं, प्रवास में गया है किसी जरूरी काम से। तो ऐसे स्थान पर कालिदास, जहाँ पर जैसे मेघदूतम में एक बहुत सुंदर पद्य आता है, तस्मिन नद्रौ कदिचिद अबला विप्रयुक्त सकामी, वहां पर यक्षिणी के अबला शब्द का प्रयोग कर दिया। क्यों? वहां भी यक्षिणी मजबूर है, बाध्य है, वो चाहती है तो भी नहीं मिल सकती, तो ये बाध्यता बतलाने के लिए अबलाजन का प्रयोग किया है। इससे पहले पद्य में कालिदास कहता था कश्चित कांता विरह गुरुना, कांता के गुरुतर वियोग से। यहां तो अबला नहीं कहा उसने। क्यों? कांता जो कमनीया तो है, कमनीया के साथ काम्या भी है, मतलब जिसको जो निरंतर चाही जा रही है, उसका 1 मिनट का भी जब विरह नहीं सोच सकता यक्ष, तो साल भर का मिल जाए तो उसके लिए क्या दुर्गम स्थिति होगी। उसके अगले ही श्लोक में वो कहता है कि प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लंबनार्थी, दयिता शब्द का प्रयोग कर दिया यहाँ पर यक्षिणी के लिए। कितनी जल्दी जल्दी शब्द बदल रहे हैं, केवल इसलिए नहीं कि कालिदास पर्यायवाची आपको दिखाना चाह रहा है, नहीं, दय धातु मतलब वर्षा काल आ गया है, 8 महीने बीत गए हैं, ये बचे हुए 4 वो कैसे जीवित रह पाएगी। इस दया भाव से इतना वो आक्रांत हो गया कि मेघ को ही उसने दूध बनाने का सोच लिया। तो दयिता जीविता, तो आप एक एक शब्द का यहाँ भी आएंगे प्रसंग में, मैं तो इस चीज को ध्यान दिलाऊंगी आपको। तो यहाँ पर अबला जन का दुख अत्यधिक दुस्सह हो जाता है जब वो प्रिय के कहीं बाहर जाने पर होता है। तो यहाँ अब कहने को तो ये कण्व शिष्य है, लेकिन कुमुदिनी का और चंद्रमा के दृष्टांत से यहाँ पर कहीं ना कहीं शकुंतला पे आया हुआ जो विपत्ति है, दुख है, उस दुख की असहनीयता ये शिष्य बतलाना चाह रहा है। फिर वो कहता है कि अरे मुझे गुरु जी को निवेदन करना है कि होम की बेला उपस्थित हो गई है। प्रातःकालीन जो होम होता है, संध्याकालीन, संध्या 3 समय की जाती है, प्रातः, मध्याह्न और सायं। तो प्रातः होम बेला का समय हो गया है, मैं गुरु को निवेदन करता हूँ। इतने में जो है वो अनसुईया प्रवेश करती है। अच्छा, यहाँ पर भी ये जो पूरा प्रकरण है ये भी संवादों के माध्यम से आया है। अभी इसमें बहुत ज्यादा एक्शन नहीं शुरू हुए, रंगमंच पर जो पात्रों के होते हैं, तो इसलिए कुछ किताबों में ये पूरा प्रकरण भी विष्कंभक के नाम से दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि अभी भी वही चीजें चल रही हैं कि समय क्या हो रहा है, इन चीजों को जोड़ना। यहाँ पर जो एक सूचना नहीं मिलती है वो ये कि कण्व प्रवास से लौट आए। पहले अंक में कहा था कि कण्व शकुंतला के विपरीत भाग्य के शमन के लिए सोम तीर्थ गए हैं और अनुपस्थित है, अभी आश्रम में नहीं है। यहाँ पर वो वापस आ गए। तो जो अंतराल है समय का, अब क्या क्या स्थितियां होंगी, तो कण्व के लौटने का समाचार यहाँ पर मिला है, और प्रभात काल है, सूर्योदय का समय हो रहा है, ये बात यहाँ पर सूचित की गई है। अब यहाँ से अनसुईया कहती है, अच्छा इसमें एक शब्द आया प्रविश्य अपटीक्षेपेन। लोग ये कहते हैं जवनिका जो है वो बाहर के प्रभाव से आई है, या यहाँ पर है, यहाँ कहते हैं यहाँ अनसुईया रंगमंच पर प्रवेश करती है, क्योंकि उससे पहले आया था निष्क्रांत, वो दोनों निकल जाती हैं, तब ये कण्व शिष्य प्रवेश करता है। तो ये बिना पर्दा उठाए रंगमंच पर आती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पटी का प्रयोग होता है। तो कहती है, अब यहाँ पर वो थोड़ा दुष्यंत के चरित्र के विषय में शंका करती है कि दुष्यंत ने शकुंतला के प्रति ठीक नहीं किया है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर 2 विष्कंभक हैं। पहले विष्कंभक में तो ये बात आ गई थी कि आज ही आज दुष्यंत गया है, फिर तत्काल उसी प्रसंग में ये कैसे कह सकती है कि दुष्यंत ने शकुंतला के प्रति ठीक आचरण नहीं किया। इसका मतलब उस विष्कंभक में और इस विष्कंभक में कम से कम हम 2 महीने का तो गैप मान के चले, ठीक है। कैसे? तो आप देखेंगे कि यद्यपि नाम विषय परांगमुख जनस्य एतन न विदितम तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनाद्यम आचरितम। यद्यपि हम विषय परांगमुख हैं, इस विषय में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन उस राजा ने शकुंतला के प्रति अनार्य व्यवहार किया है। ये आर्य व्यवहार, शिष्ट व्यवहार नहीं है। तो क्या हो सकता है? दुष्यंत जब गया था तो वो ये कह के गया था कि मेरे अंगूठी में जितने अक्षर हैं उतने दिन में ही कोई तुम्हें प्रवेश कराने वाला आ जाएगा। ये बात आगे के अंकों में जाके खुलती है, जब दुष्यंत को याद आ जाता है
कि मैं जब ये कह के आया और शकुंतला के पास मेरी तरफ से कोई समाचार नहीं गया होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी। तब वो बताता है कि मैंने ये बात कही थी, यहाँ तो ये प्रसंग नहीं आया है। ये गम मतलब व्यंजना से ही हम ग्रहण करते हैं। फिर वो कहती है मैं जग तो गई हूँ लेकिन मेरे हाथ पैर शिथिल हो रहे हैं। ये देखकर कि कितना समय हो गया दुष्यंत को गए हुए और अभी तक वहां से कोई समाचार नहीं हुआ है, तो प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, जग कर भी मैं क्या कर पा रही हूँ, कुछ नहीं। न मैं उचितेषु निज करणीयेषु हस्तपादम प्रसरति, मुझे जो अपने सामान्य काम भी करने हैं उनमें भी मेरे हाथ पैर शिथिल हो रहे हैं, वो भी मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। कामम इदानीम स कामो भवतु, ये उसमें हाईलाइट करके मैंने दिए हैं। इस समय काम सकाम हो गया। कामदेव जो चाहता है कि व्यक्ति परेशान रहे, पीड़ित रहे, विरह से रहे, सकाम उसकी तो मनोकामना लगता है पूरी हो गई। सकाम होना माने इच्छा पूर्ति। काम इस समय सकाम हो गया। येन असत्य संदेह जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता। क्यों काम सकाम हो गया कि असत्य संदेह, असत्यवादी व्यक्ति में मेरी प्यारी सखी शकुंतला ने अपना हृदय सौंपा है। ऐसे दुष्यंत को, दुष्ट हृदय वाले व्यक्ति को शकुंतला ने अपना हृदय सौंप दिया। ये सारा किस कारण से हुआ होगा? ये काम का ही खेल है, वो निश्चय ही सकाम हो गया। फिर कहती है अच्छा, फिर याद आता है ये तो दुर्वासा का शाप भी तो आया है। अथवा दुर्वासा शाप एष विकारयति, दुष्यंत ऐसा नहीं कर सकता। उसको फिर याद आता है कि दुष्यंत जैसी आकृतियां तो गुण विरोधी होती है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर क्या कारण है? कहता है दुर्वासा का शाप ही फलीभूत हो रहा है। इसका मतलब कि जब शकुंतला ये अनुसुईया और प्रियंवदा निकल जाती हैं, उसके बाद कण्व शिष्य का प्रवेश होता है, पुनः अनुसुईया का आगमन होता है, तो इसका मतलब ये दो विष्कंभक यहाँ पर मानने पड़ेंगे। इसलिए संस्कृत के बहुत गहन समीक्षक हैं रेवा प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने यहाँ पर दो विष्कंभकों की कल्पना की है। लेकिन कुछ कृतियां हमें जो मिलती हैं पुरानी हैं, उनमें एक ही विष्कंभक से काम चला लिया है। अन्यथा कथम स राजर्षि तादृशानि मंत्रयित्वेव एतावतः कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति। अन्यथा उस राजर्षि दुष्यंत तादृशानि, उस प्रकार के वचन कहकर शकुंतला को उन्होंने कितना, क्योंकि बहुत सी बातें तो सखियों और शकुंतला की आमने सामने ही हुई हैं, तो तादृशानि मंत्रयित्वा, वैसा मंत्रणा करके, वैसी बात कहकर इतने लंबे समय में एक पत्र भी नहीं भेजा। एतावतः कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति, एक चिट्ठी तक नहीं भेज सकता है। तद इतो अभिज्ञान मंगुलीयकम तस्य विसृजाव, तो क्या मुझे वो सोच रही है कि जो अंगूठी देके गया है क्या वह उनको दुष्यंत को भेजी जाए? इतना समय हो गया है, अभी तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। हो सकता है दुर्वासा के शाप का प्रभाव है, अभिज्ञान से शिथिल होगा, ये भी बताया है। तो क्या ये अंगूठी राजा के पास भिजवा दी जाए? दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, कौन इस विषय में सलाह दे सकता है? ननु सखी गामी दोष इत, अब फिर ये सोचती है कि अब कण्व भी आ गए हैं, कण्व को इस विषय में पता चलेगा तो क्या होगा, और शकुंतला संबंधी जो दोष है वह मैं अपने मुंह से तात कण्व को भी नहीं बता सकती। कहते हैं कि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य, प्रवास से जो लौट आए हैं ऐसे तात काश्यप को दुष्यंत परिणीताम, दुष्यंत से जिसका परिणय हुआ है, विवाह हुआ है, आपन्न सत्वाम, और जो उसके गर्भ से है, आपन्न सत्वा गर्भवती है, ऐसे शकुंतला के विषय में मैं निवेदन करने में अपने को असमर्थ पाती हूँ। इत्थं गते अस्माभिः किम करणीयम, ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? इतने में प्रियंवदा प्रवेश करती है और बहुत प्रसन्न है। सखी त्वरस् त्वरस् शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम निर्वर्तयति, सखी को कह रही जल्दी करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो, शकुंतला का प्रस्थान कौतुक संपन्न करना, प्रस्थान कौतुक उसकी विदाई करनी है, मंगल विदाई करनी है। तो प्रस्थान कौतुक मंगल विदाई के लिए शकुंतला के लिए जल्दी करो, जल्दी करो। तो इसका मतलब वो दोनों निकल गई थी, तो अनुसुईया तो अपटी क्षेपेण प्रविश्य, ये आया कि बिना पर्दा उठे वो प्रवेश करती है, जैसे कण्व शिष्य था वहां पर, तो वो अपने विचार में डूबी हुई है कि भाई क्या किया जाए। इतने में प्रियंवदा कहती है कि शकुंतला को विदाई करनी है, उसके लिए तैयारी करो। तो अनुसुईया को बड़ा आश्चर्य होता है, तो कहती कैसे हुआ ये सब? तो फिर प्रियंवदा बताती कि भाई मैं शकुंतला के पास गई थी कि तुम्हें सुख से नींद तो आई, कोई परेशानी तो नहीं है। तो मैंने वहां देखा कि तात कण्व उसको अपनी गोदी में लिए हुए थे, अपने
गले में लगाए हुए थे उसको और बड़े स्नेह से पूछ रहे थे, और तो उनको इस विषय में ऐसे पता चला। तो लज्जा प्रियंवदा तावद एनाम लज्जावनत मुखिम परिष्वज्य आलिंगन करके गले लगा के तात काश्यपेन अभिनंदितम, तात काश्यप ने, पिता गणों ने उसका अभिनंदन किया। शकुंतला जैसे उनको इस व्रत का पता चला, उन्होंने शकुंतला का अभिनंदन किया, उसको डांटा नहीं। दिष्टया क्या कहा? दिष्टया, ये बहुत काव्यात्मक पंक्तियां हैं, सुंदर हैं, तो इसलिए मैंने इनको अंडरलाइन किया है। ये तो मैं सोच रही थी इनको आगे जल्दी जल्दी बढ़ा दूं। दिष्टया सौभाग्य से, दिष्ट सौभाग्य को, भाग्य से, धूमाकुलित दिष्टयपि यजमानस्य पावक एव आहुति पतिता। ये सौभाग्य की बात है कि धूम से व्याकुल दृष्टि होने पर भी यजमान की आहुति अग्नि में ही गिरी है। तो ये एक लाक्षणिक प्रयोग है, कहावत जैसा है, मुहावरा है कि जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में धुआं भी उठता है, धुआं उठने पर भी यजमान जब अपनी आहुति यज्ञ में डालता है तो वो अग्नि में ही जाके गिरती है। तो यहाँ पर तुम्हें यदि भी कुछ इस विषय में ज्ञात नहीं था, तुम्हारी स्थिति धूमाकुलित यजमान के समान है, लेकिन आहुति उचित स्थान में ही गई है। अर्थात जो वर तुम्हारे लिए मैंने जैसा संकल्पित किया था, तुमने उसी प्रकार के वर का चयन किया है, तो इसलिए उसका अभिनंदन किया। और क्या बोला? वत से पुत्री सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोचनीया, या आकर डंडा आएगा कि वत से पुत्री सुशिष्य परिदत्ता, अच्छे शिष्य को प्रदान की गई विद्या के समान, विद्येवा एक डंडा लगेगा यहाँ पर, तो विद्येवा शोचनीया से समृता, तुम अशोचनीय हो गए, शोक के योग्य नहीं हो कि तुमने क्या कर डाला। ये जिस तरह से एक विद्या सत शिष्य को, अच्छे शिष्य को दी जाती है, तो गुरु बड़ा आश्वस्त होता है कि मेरी विद्या काम आएगी भविष्य में। वहीं कुपात्र को दी जाती है तो वो विद्या नष्ट हो जाती है। तो जिस तरह से विद्या सत्पात्र को दी जाती है और वो सफल होती है, उसी प्रकार तुम इस प्रकार मेरे लिए शोक रहित हो गई हो। अब मुझे तुम्हारे विषय में कोई शोक नहीं करना। अद्यैव ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तुः सकाशम विसर्जयामीति, आज ही मैं ऋषि रक्षिताम, ऋषियों के साथ, ऋषि रक्षिताम त्वाम, ऋषियों के सानिध्य में, ऋषि के द्वारा रक्षा की तुमको, यानी अकेले नहीं, ऋषियों के साथ भर्तुः सकाशम विसर्जयामी, अब तुम्हारे पति के समीप में भेज देता हूँ, आज ही ये काम होगा। तो अब कण्व का लौटना हुआ, कण्व को शकुंतला के विषय में ज्ञात हुआ और उसी दिन शकुंतला की विदाई का कार्यक्रम तय हो गया। लेकिन तीसरे अंक से लेकर जो चौथे अंक का आरंभ है, उसमें इतना गैप तो हुआ होगा कि शकुंतला और दुष्यंत का प्रणय परिपाक को पहुंचा होगा, फिर उनका गांधर्व विवाह हुआ होगा, उसके बाद फिर उनका संबंध परस्पर। अनसुया अथ केन सूचिता तात काश्यप, अनसुया की जिज्ञासा भी समाप्त नहीं हुई। ठीक है, वो शकुंतला को ऐसे समझा रहे थे, उसका अभिनंदन कर रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, लेकिन ऋषि कर्ण को बताया किसने ये बात? अथ केन सूचित है तात काश्यप से वृत्तांत, तात काश्यप को वृत्तांत किसने बताया? तो प्रेमवदा कहते अग्नि शरीरम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमय्या वाण्या। ऋषि हैं, अलौकिक वाणी ने उनको यज्ञशाला में एक अलौकिक वाणी गूंजी, उसने ऋषि कर्ण को इस विषय में बताया। तो कालिदास ने कहीं कहीं अलौकिकता का भी प्रयोग किए हैं। तो अग्नि शरणम, अग्नि है, शरण आश्रय, यानी यज्ञशाला, यज्ञशाला में प्रविष्टस्य प्रवेश, शरीरम विना, जिसका शरीर नहीं है यानी अशरीरी, छंदोमयी वाणी के द्वारा ये बात सूचित की गई। तो अनसुया विस्मय के साथ कहती है कथम, ऐसे कैसे? फिर प्रेमवदा संस्कृतम आश्रित्य। देखिए यहाँ पर हमने जो वाक्य आपके सामने लिखे हैं वो सारे संस्कृत में ही हैं, लेकिन आप जब मूल किताब देखेंगे तो ये सारे जो प्रेमवदा अनसुया के संवाद हैं वो सब प्राकृत में है। और संस्कृत में एक नियम है कि लोक में जो जैसी वाणी बोलता है उसको नाट्य में उसी तरह से बुलवाना चाहिए। तो उस समय प्राकृत भाषाएं चलती थी, जैसे हम क्षेत्रीय भाषाओं की बात करते हैं, ब्रज भाषा है, राजस्थानी है, मराठी है, तो उस तरह जो स्त्रियां होती थी उनके लिए दो प्रकार की भाषाएं जो उत्तम और मध्यम श्रेणी की थी, या तो शौरसेनी प्राकृत बोलती थी या महाराष्ट्री, ठीक है ना, महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग करती थी। महाराष्ट्री से मराठी और शौरसेनी से ब्रज भाषा का विकास हुआ। अब आरंभ में देखेंगे, इसलिए हमारा बहुत सारा साहित्य आरंभ में ब्रज भाषा में मिलता है। शुरुआत में हिंदी
जो हम खड़ी बोली बोलते हैं उससे पहले का जो समृद्ध साहित्य है वो ब्रज भाषा में उपलब्ध होता है। तो ब्रज भाषा शौरसेनी से विकसित हुई है और शौरसेनी प्राकृत स्त्रियां, उच्च कुल की स्त्रियां बोलती थी। तो यहाँ पर चूंकि वो कण्व के शब्दों को दोहरा रही है इसलिए लिख दिया है इन्होंने संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत का आश्रय लेकर। वो कहती है दुष्यंतेन आयतम तेजो दधाना भूतये भुवा अवेहि तनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भाम शमी। एक जो तेजस्विता की बात शकुंतला के संबंध में, क्योंकि मैंने देखिए चर्चा की थी कि ये दुष्यंत और शकुंतला का वृत्त वैदिक काल से मिल रहा है। ऐतरेय ब्राह्मण में दौष्यंती का, दुष्यंत के पुत्र का वर्णन आया है। शतपथ ब्राह्मण में शकुंतला का, नाटपीति अप्सरा है कोई शकुंतला, उसके नाटपीति क्षेत्र में एक उसने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत रखा गया। इस तरह का वृत्तांत आया है। और वहां पर फिर गाथाएं हैं, गाथाएं भरत की प्रशंसा में हैं। भरत जिसके नाम से हम कहते हैं ना भारत पड़ा, तो शकुंतला का वहां गुणगान नहीं है, वहां दुष्यंत का गुणगान नहीं है, वहां भरत का गुणगान है। ऐसे नारशंसी गाथाएं कहलाते हैं। वेदों में बहुत सारे इस तरह के मंत्र आपको मिलेंगे। तो उस तेजस्विता को शकुंतला ने धारण किया है, तो उस तेज को साधारण शब्दों में तो कालिदास नहीं कहलाएंगे। कहते हैं दुष्यंतेन आहितम तेजो दधाना भूतये भुवः। भुवः इस पृथ्वी के, भूतये कल्याण के लिए, दुष्यंतेन आहितम दुष्यंत के द्वारा स्थापित, दुष्यंत के द्वारा रखे गए तेज को धारण करती हुई तनयाम पुत्री को ब्रह्मन, ये कण्व के लिए संबोधन आया है, हे ब्रह्मन आप अपनी तनिया को अग्निगर्भाम शमीम इव अवेही। अग्निगर्भा, अग्नि है गर्भ में, मध्य में, जिसके अग्नि समाई हुई है, जिसमें दिखाई नहीं देती है लेकिन समाई हुई है। अग्निगर्भाम, अग्नि है गर्भ मध्य में जिसके, अग्नि से युक्त। शमीम, शमी एक पेड़ होता है, राजस्थान में बहुत होता है, उसको खिजड़ा बोलते हैं, खिजड़ा है ना। और इसकी लकड़ी प्राय यज्ञ में प्रयोग की जाती है। कहते हैं इसको रगड़ते हैं तो उसमें अग्नि पैदा हो जाती है। तो जिस तरह से ऊपर से तो वो शांत है लेकिन उसके गर्भ में, मध्य में अग्नि व्याप्त है, ऐसे ही अग्नि तुल्य तेज को इस आपकी पुत्री ने धारण किया है। अभी ही ऐसा आप समझो। तो जो दुष्यंत का तेज है, जो भरत के रूप में सामने आना है, वो अग्नि के तुल्य है। और अग्नि को धारण करने के लिए शकुंतला से उपयुक्त पात्र नहीं है। ये बात शमी के उपमान के माध्यम से इन्होंने कहा है। जब उपमान उपमेय लाते हैं तो यहाँ पर शमी क्या है, उपमान है ना। और इसके लिए उपमेय क्या हुई, तो तनया पुत्री, आपकी पुत्री, और अग्नि ये तेज जो दुष्यंत के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इस तरह से इनका फिर वार्तालाप आगे बढ़ा। तो इन लोग परस्पर एक दूसरे का प्रसन्नता से आलिंगन करती हैं कि शकुंतला के विषय में हम जितना चिंता कर रहे थे अब वो बेचारी सुख का अनुभव करेगी। लेकिन फिर उत्कंठित हो जाती है, अरे शकुंतला चली जाएगी, हमारा क्या होगा। अभी तक तो इसलिए दुखी थी कि शकुंतला के साथ छल हो गया, दुष्यंत ने याद नहीं किया, या दुर्वासा का शाप मिल गया, बेचारी बड़ी परेशान है, चिंतित है। अब इसलिए दोनों उत्कंठित हो लगे, अरे आज शकुंतला चली जाएगी। मतलब उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि स्थिति इतनी शीघ्रता से आ जाएगी, क्योंकि शकुंतला को तो विदा होना था, लेकिन वो स्थिति आज ही आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले वो चिंता कर रही थी और आज एकदम से वो जाने की बात हो रही है। तो कहते हैं कि सखी आवाम तावत उत्कंठाम विनोदयिष्यावा, हम तो अपनी उत्कंठा को मिलकर बहला लेंगे, लेकिन वो बेचारी तो, उसका तो कल्याण हुआ। ऐसे करके तो छोड़ रहे हैं कुछ पंक्तियां, कठिन तो नहीं है। फिर उनको ये लगता है कि नहीं, अब जो हम फूल पुष्प चुन रहे थे वो इतने पर्याप्त हैं, शकुंतला की पूजा उसको हाँ। फिर प्रियंवदा अनसुया कहती है कि देखिए आज के लिए मैंने एक पेड़ के ऊपर कुछ पुष्प और उनकी माला जो लंबे समय तक मुरझाती नहीं है ऐसी रख दी थी शकुंतला को सजाने, क्योंकि ये दिन तो आना था, तो मैंने पहले से ही बना के रखा है, तुम उसको उतारो, तब तक मैं दूर्वा, रोचना और जो मंगल सामग्री है वो इकट्ठा करती हूँ। तो प्रियंवदा वो सारे पुष्प वगैरह जो माला है वो उतारती है और फिर वो लोग जाती हैं शकुंतला के पास। अब ये यहाँ तक की स्थिति, ये सखियां, अब मंच, रंगमंच पर दूसरी स्थिति जहाँ शकुंतला बैठी हुई है। अभी तक तो ये आपस में वार्तालाप कर रही थी। तो एकदम नेपथ्य से आवाज आती है, गौतमी आदिश्यंताम शारंग रव मिश्रा शकुंतला नयनाया। शकुंतला को ले जाने के लिए शारंग रव आदि को
आदेश करें। गौतमी वो स्त्री है जो वृद्धा है, शकुंतला को मातृवत उसने पाला पोसा है। तो जो हस्तिनापुरी ऋषि भेजे जाते हैं उनमें गौतमी और अन्य दो ऋषियों के साथ ही गौतमी भी होती है। तो नेपथ्य से आवाज आती है कि गौतमी शकुंतला को ले जाने के लिए शारंगरव आदि में शारदवत है, आदिश्यंता उनको आदेश करो कि वो तैयार हो जाएं, शकुंतला को ले जाना है। जैसे ही शकुंतला को ले जाने की बात आती है, अभी तो शकुंतला सजाई नहीं गई है, उसका मंडन नहीं किया है, ससुराल ऐसे कैसे विदा कर दे सकिया उसको। तो प्रियंवदा कहती है जल्दी करो जल्दी करो, ये हस्तिनापुर जो जाने वाले ऋषि हैं वो पुकारे जा रहे हैं, शब्दायिनते उनको पुकारा जा रहा है। तो वो इस समय जल्दी आ गया कि शकुंतला को जाना है। प्रविश्य समालंबन हस्ता, उसके हाथ में सामग्री है, दूर्वा रोशना इत्यादि। तो कहते हैं चलो हम दोनों चलते हैं शकुंतला के पास। प्रियंवदा इति परिक्रामतः जो है उससे ये पता चलता है रंगमंच पर ही थोड़ा घूम जाते हैं, दृश्य बदल जाता है, अब शकुंतला आ जाती है। तो विलोक्य देखकर ईशा सूर्योदय एवं शिखा मज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी स्वस्ति वाचनिका भी तापसी भी अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति। दूर से अभी देख रहे हैं, नजदीक नहीं गए हैं कि देखो सूर्योदय का काल हो चुका है अब तक, यानी उस समय तो संध्या काल था, सूर्योदय हो चुका है। तो सूर्योदय में ही अपने शिर से स्नान करके निवार हाथ में लिए हुए जो स्वस्ति वाचन करने वाली तापसियां हैं, तपस्वियों की स्त्रियां हैं, उनके द्वारा अभिनंदन की जाती है। शकुंतला को आशीर्वाद दिया जा रहा है कि शकुंतला बैठी है, शकुंतला बैठी है, ये स्नान कर चुकी है और हाथ में निवार लेकर ये जो वृद्ध स्त्रियां हैं, तापसियां हैं, वो उसको अभिनंदन कर रही हैं। ऐसी ये शकुंतला बैठी हुई है। तो ये दृश्य अब आरंभ हो जाता है और फिर ये उपसर्पावह एना, तो हम इसके समीप चलते हैं, दोनों समीप में जाती हैं। तो तथा प्रविशति यथोदिष्ट व्यापार आसनस्था शकुंतला प्रवेश करती है। जिस तरह का कहा गया है, किस प्रकार का कहा गया था कि नहाई हुई है, उसके सद्य स्नात है, शीघ्र नहाई है, ये बात पता चल रही है। और उसके चारों ओर जो तापसियां हैं निवार हाथ में लेकर उसको आशीर्वाद दे रही हैं। क्या कहती है? तो तापसी नाम अन्यतमा, एक कहती है जाते भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लवस्य। पुत्री, जाते पुत्री संबोधन है, जाता पुत्री और जाते संबोधन कर दिया उसको। भर्तुर बहुमान सूचकम, प्रिय के, स्वामी के, पति के संबंध से जो बहुत आदरणीय है, आदर की सूचना देता है, ऐसे महादेवी पद को प्राप्त करो। महादेवी पदम लवस्व, यानी खाली रानी नहीं बनो, खाली देवी मत कहलाओ, महादेवी पद पर तुम्हें प्राप्त हो, इस प्रकार। द्वितीय वत से वीर प्रसविनी भवा, वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली बनो। तृतीय वत से भर्तुर बहुमता भवा, अपने पति की बहुत आदरणीय बनो, तुम्हें बहुत स्नेह करने वाला हो। इत्याशिषो दत्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांता, गौतमी को छोड़कर बाकी शेष निकल जाती हैं। फिर सखी दोनों आती हैं, फिर वो उसका मंडन करने के उपक्रम करती हैं। तो प्रियंवदा को लगता है कि ये जो अनसुईया ने सामग्री तैयार की है सजाने की, इससे शकुंतला का रूप बहुत अच्छा तो निखर के नहीं आ रहा है। तो उसको इस बात की थोड़ी चिंता है कि आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभ ही प्रसाद ने। आश्रम सुलभ भाई, नागरिक सभ्यता में नगर जनवासी जैसा मेकअप करते हैं, जैसा रूप धारण करते हैं, जैसा वेशभूषा उनकी होती है, आश्रम वालों की तो वैसी नहीं हो सकती है। और अनसुईया ने जो तैयार की है उसको वो सामग्री कहाँ से मिली होगी? आश्रम से ही मिली है। तो कहते हैं आभरणोचितम रूपम, ये रूप तो आभूषणों के योग्य है, रत्न जटित आभूषणों के योग्य है। आश्रम सुलभ प्रसाधन, आश्रम सुलभ प्रसाधनों से, सामग्रियों से प्रकार्यते, इसका उपकार नहीं है, उसका अपकार ही हो रहा है। इतने में दो ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं। उभौ इदम अलंकरणम प्रविश्य उपायन हस्तौ ऋषि कुमारो, उपायन हस्तौ द्विवचन है, अयादि संधि हो रही है इसमें। उपायन हस्तौ ऋषि कुमारो, दो ऋषि कुमार हाथ में कुछ सामग्री लेकर प्रवेश करते हैं। उभौ इदम अलंकरणम, ये अलंकरण है, अलंक्रियते अनेन, जिसके माध्यम से सुशोभित किया जाए, अर्थात अलंकार की सामग्री, ये अलंकार की सामग्री है। अलंक्रियताम अत्र भवती शकुंतला, आदरणीय देवी, इनको आप अलंकृत करें इन सामग्रियों से, उनको छोड़िए अब इनसे सामग्री से।
सर्वाविलोक्य विस्मिता, सभी को आश्चर्य होता है कि आश्रम में ऐसी सामग्री कहाँ से आ गई। तो वत्स नारद कुतः एतत्, गौतमी पूछती है कहाँ से मिली ये। तात काश्यप प्रभावात, ये तो तात काश्यप का प्रभाव है, ऋषि कर्म का प्रभाव है। गौतमी किम मानसिक सिद्धि, क्या इनकी मानसिक सिद्धि से, यानी कल्पना की और ये सामग्री आ गई। ना खलु, ऐसा नहीं है कि मानसिक सिद्धि है, उनके तप का प्रभाव देखिए। श्रूयतां तत्र भवता वयम आज्ञप्ताः, उन आदरणीय ऋषि कर्म के द्वारा हमें आज्ञा दी गई। शकुंतला हेतु वनस्पतिभ्यः पुष्पाणि आहरन्ति, कि शकुंतला के लिए वनस्पतियों से पुष्प ले आओ। उन्होंने कहा पेड़ पौधों से जाके पुष्प ले आओ, ये उनका आदेश था। लेकिन जैसे ही हम गए तो हम भी विस्मित हो गए। अलग अलग वृक्ष ने अलग अलग सामग्री प्रस्तुत कर दी। यहाँ पर प्रकृति कन्या है शकुंतला, तो स्वाभाविक है कि शकुंतला को सजाने के लिए प्रकृति आगे आ रही है। तो क्षौमम केनचिद इंदु पांडु तरना, यहाँ पर इसका भाव मैं बता देती हूँ कि किसी ने तो रेशमी वस्त्र दे दिया, क्षौम प्रदान कर दिया। कैसा, इंदु पांडु, चंद्रमा के समान जो चमकता हुआ रेशमी वस्त्र किसी ने प्रदान कर दिया। मांगल्यम, जो मंगलकारी है। निष्ठु यत् चरणोपभोग सुलभो लाक्षारसा केनचित, और कुछ ने पैरों में महावर लगाने के लिए लाक्षा रस प्रदान कर दिया है। अन्येभ्य वन देवता करतले, यहाँ पर, और अन्य वन देवताओं ने, वन देवियों ने आपर, हथेली जिनकी ऊपर निकली हुई है, मतलब वृक्षों से हथेलियां निकल के आ रही हैं, तो ऐसे आपर्व भागोत्थित, पर्व भाग तक उठाए, यानी हथेली भाग जिसमें ऊपर निकल के आ रहा है। इस प्रकार की करतल वाली वन देवियों के द्वारा दत्तानी आभरणानी, ये आभरण प्रदान किए गए हैं। तत् किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्वी, जो किसलय से प्रतिद्वंदित अपना प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो इस तरह से करके यहाँ पर ये प्रकृति ने शकुंतला को मंडित करने के लिए बहुत सारी सामग्री उपस्थित कर दी है, वो बात को कहती है। फिर वो दोनों उसका अभिषेक करती हैं और साथ में मजाक भी कर देती है, परिहास भी करती है कि भाई ये सब चीज़ें, सामग्रियाँ यहाँ आई हैं, इससे ऐसा पता चलता है कि तुम अपने पति कुल में बहुत प्रसन्न रहोगे, तुम्हें बहुत आदर मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा, क्योंकि प्रकृति भी तुम्हारा साथ दे रही है। ये बात हो जाती है। लेकिन एक समस्या दोनों को फिर आ जाती है कि जो आभूषण आए हैं वो आभूषण नहीं है जो आश्रम कन्याएं धारण करती हैं, यानी उनका जिनको अभ्यास है। ये ऐसे ऐसे आभूषण है, ये कैसे पहनाए जाए उनको पता नहीं है। तो उनके पास एक चित्र मिल जाता है, उस चित्र में जो नागरिक स्त्रियां हैं जैसे आभूषण धारण करती हैं, बोले कोई बात नहीं, हम चित्र देख देख कर इसको सजा लेते हैं। वो कहते हैं अये अनुपयुक्त भूषणो यम जनः, इन आभूषणों के लिए ये उचित व्यक्ति नहीं है। भाई कोई मेकअप कैसे करें, हम मेकअप करने वाले नहीं है, ये उचित नहीं है हमारे लिए। चित्र कर्म परिचय ना, ये चित्र कर्म के परिचय से अंगेशु, इसके अंगों में हम इन आभरणों को स्थापित करते हैं। कौन सा आभूषण कहाँ स्थापित किया जाए, ये हम इस चित्र को देखकर करते हैं। तो शकुंतला कहती है जाने वाम न पुण्यम, हम तुम्हारी निपुणता को जानते हैं तुम दोनों की। तो दोनों उसको सजाती हैं। ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णः काश्यपः, इसके बाद तात काश्यप प्रवेश करते हैं। जो ये श्लोक की बात आई थी, तत्र श्लोक चतुष्टयम, उसमें पहला श्लोक ये है। कण्व आते हैं, कहने को तो कण्व ऋषि हैं, तपस्वी हैं और सिद्धि संपन्न तपस्वी हैं, उनको सब अपनी तपस्या से पहले विदित हो जाता है। लेकिन आज शकुंतला जाएगी, वो शकुंतला जिसको उन्होंने बचपन से, जब माता पिता उसको छोड़ गए हैं तब से उन्होंने उसको पाला पोसा है, उसके प्रति उनका पूरा वात्सल्य है। आज वो जाएगी, ये सोचकर एक पिता की क्या भावनाएं हो सकती हैं, वो इसमें उन्होंने प्रकाशित की है। तो देखिए, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठस्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जरम दर्शनम वैक्लव्यम ममतावधि दृश्यमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेष दुःखैर्लभे। अद्य शकुंतला यास्यति, आज अभी गई नहीं है, अद्य आज शकुंतला जाएगी, अद्य शकुंतला यास्यति, जाएगी। इति लगा दिया, उससे ये पता चला अभी गई नहीं है, जाएगी। केवल इतना विचार मात्र, इति, यह विचार मात्र क्या कर रहा है, हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया, जो हृदय है वो उत्कंठा से भर गया है, व्याकुल होने लगा है, उत्कंठा होने लगी, उत्कंठा व्याकुलता। शकुंतला आज जाएगी, इस विचार मात्र से हृदय उत्कंठा से भर गया है, व्याकुल हो रहा है। अब व्याकुलता का प्रकाशन कैसे किया गया है,
मतलब इसको वात्सल्य करुण का उदाहरण माना जाता है। करुण जो कि वात्सल्य से मिश्रित है। वात्सल्य कहते हैं किसी बड़े गांव जैसे गुरुजन का या माता पिता का अपने से छोटे के प्रति, अपने शिष्य या अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है, ममत्व है, उसको वात्सल्य कहा जाता है। प्रेम के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें एक प्रकार ही। तो यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया, यह मेरा हृदय उत्कंठा से व्याप्त हो गया है। इति, केवल इतने विचार मात्र से कि आज शकुंतला जाएगी। और उत्कंठा कैसे प्रकट हो रही है? तो कहते हैं कंठ स्तंभित, कंठ स्तंभित हो गया। स्तंभ किसे कहते हैं? खंबा। खंबा क्या होता है? खंबे का क्या वैशिष्ट्य? जड़। कंठ जड़ हो गया, बोलना चाह रहा हूं लेकिन आवाज नहीं निकल रही है, तो कंठ स्तंभित। किससे स्तंभित? वाष्प वृत्ति कलुषश चिंता जड़म दर्शनम, और जो दर्शन है, अवलोकन है, देखना है, वो चिंता के कारण जड़ हो गया है, यानी दिखाई भी नहीं दे रहा है। आंखों में आंसू उमड़ घुमड़ आ रहे हैं, ऋषि हैं उनको टपकने तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आंसू तो बार बार उमड़ घुमड़ रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि किसी को रोना आ रहा है और रोने को वो रोकना चाहे तो क्या होगा? वो बोलना चाहेगा, वो बोल नहीं पाएगा। आंखें बार बार भर भर आएंगी तो सामने जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देगी। तो कंठ स्तंभित, कंठ को स्तंभित करने वाली वाष्प वृत्ति से कलुषित, कलुषित माने मलिन हो गया है, चिंता से जड़ दर्शन, दिखाई भी नहीं दे रहा है। आंसू उमड़, ये इन्होंने कहा ना वाष्प वृत्ति, वाष्प का व्यापार, वाष्प आंसू को कहते हैं व्यापार क्रिया। तो आंसू की क्रिया क्या होगी? आंखों में बार बार आ जाना, जिससे नेत्र का अवलोकन रुक जाना। तो चिंता जड़म दर्शनम, जो दर्शन है वो भी जड़ हो गया है, सामने देखना चाहता हूं, दिखाई नहीं देता है। परिणाम क्या होता है? बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गला भर भर आ रहा है। इसको संस्कृत की भाषा में, रस की परिभाषा में हम कहें तो इसको कहते हैं सात्विक भाव। ये सात्विक भाव है, व्यक्ति का इस पर नियंत्रण नहीं है। जैसे कुछ अनुभव होते हैं रस में, तो अनुभव क्या है? कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो रुक सकता है, लेकिन किसी को रोमांच हो रहा है तो उसको ना तो वो अपनी इच्छा से रोमांच ला सकता है और ना ही वो रोमांच को दबा सकता है। ये तो स्वाभाविक रूप से आएंगे। ऐसे कुछ भाव सत्व कहलाते हैं। तो इसमें कंठ का स्तंभन और जो वाष्प वृत्ति की बात, आंसू की बात की गई है, वो सात्विक भाव है। वैक्लव्यम मम तावत ईदृशम इदम, मम मेरा तो इस प्रकार की विकलता दिखाई। जब मेरे में इस प्रकार की व्याकुलता है, मम से तात्पर्य, मम शब्द किस बात को द्योतित कर रहा है? कि हम तो जंगल में, आश्रम में रहने वाले तटस्थ ऋषिगण हैं, हमारा किसी के साथ ममत्व या वैमनस्य नहीं है, लेकिन वैक्लव्यम मम तावत, जब मुझ जैसे लोगों का इस प्रकार की व्याकुलता स्नेह के कारण हो रही है। अरण्यौकसः, अरण्य माने वन, ओक कहते निवास, अरण्यौक वन में निवास। तो अरण्यौकसः वन में निवास करने वाले, जब मेरे को इस प्रकार की व्याकुलता हो रही है, तो उनकी कल्पना कीजिए जो गृहस्थी हैं, जिनके परिवार हैं, जिनकी अपनी औरस कन्याएं हैं, जब वो विदा होती होंगी तो उनके पिताओं की क्या मार्मिक स्थिति होती होगी। तो यहाँ पर पीड्यन्ते गृहिणः कथम नु तनया विशलेष दुःखै न वै, तनया के वियोग से, वियोगजन्य दुख से तनया जा रही है, दूर जा रही है। अच्छा, प्राचीन काल में ऐसी स्थिति थी कि गई हुई कन्या लौट के नहीं आती थी, हमेशा के लिए हो जाती थी। तो इसलिए वो व्याकुलता, वो कष्ट, वो दुख और अधिक भारी हो जाता था माता पिता के लिए। तो तनया विश्लेष दुख ही नवई, जो अभी तत्काल नया नया है, ऐसे तनया विश्लेष, तनया के वियोग से उत्पन्न दुख से गृहिणः, जो गृहस्थी है, कथम न पीड्यन्ते, क्यों नहीं पीड़ित होते होंगे। वो आज कणों को ऐसा लग रहा है कि ये शकुंतला, मैंने तो इसको पाला है, लेकिन जो वास्तव में औरस कन्याएं होती हैं, जो वो पतिगृह को विदा होती हैं, तो ऐसे माता पिता की क्या स्थिति होती होगी, ऐसी क्या तो कथम न पीड्यन्ते, वो क्यों व्याकुल नहीं होते होंगे। अभी तक वो सुनते ही थे, लेकिन आज इस स्थिति का वो अनुभव कर रहे हैं। जब कर्ण आते हैं, परिक्रामती घूमते हैं, प्रवेश करते करते उन्होंने ये बात कही थी, तब तक आभूषण अलंकरण क्रिया समाप्त हो जाती है और वो कहती है कि अब ये रेशमी दुपट्टा ऊपर से डाल लो,
वधु दुकूल वो डाल लेती है। गौतमी ने कण्व को देख लिया तो कहती है, जाते पुत्री एषते आनंद परवाहिना चक्षुषा परिष्वजमानः एव गुरुः उपस्थितः। गुरुः उपस्थितः कि आनंद परवाही चक्षु वाले, जिनके नेत्रों से आनंद का प्रवाह है, आनंद बहा रहे हैं और नेत्रों से ही तुम्हें आलिंगन कर रहे हैं, ऐसे गुरु उपस्थित हो गए हैं। आनंद बहाते हुए, नेत्रों से ही आलिंगन करते हुए, मतलब नेत्रों से उनका ममत्व वात्सल्य झलक रहा है, झलक पड़ रहा है, स्पष्ट देखा जा सकता है। ऐसे गुरु उपस्थित हुए हैं। इनके प्रति शिष्टाचार का पालन, आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, इनके प्रति जो शिष्टाचार है, आचार है, उसका निर्वाह करो, अर्थात उनका अभिवंदन करो, वंदन करो। तो शकुंतला कहती है, सब डीडम तात वंदे। अब ससुराल जा रही है तो उसको थोड़ी लज्जा तो है ही, तो लज्जा कैसी, मतलब एक संकोच जो माता पिता के सामने बच्ची को होता है। तो तात वंदे, मैं आपकी वंदना करती हूँ। काश्यप वत्से, अब आशीर्वाद उनके मुंह से निकलता है। तो ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतम त्वमपि सम्राजम सेवम कुर्म वाप्नुहि। देखिए क्या भाव है इसमें कालिदास का, जो इन्होंने आशीर्वाद कहलवाया है कि ययाते इव शर्मिष्ठा, जिस तरह से ययाति की शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, अपने पति के द्वारा बहुत अधिक सम्माननीय हुई थी। भर्तुर्बहुमता भव, तुम भी उसी प्रकार स्वामी की अभिमत बनो। जिस प्रकार से शर्मिष्ठा ययाति की अभिमत प्रिया बनी, उसी तरह से भर्तुर्बहुमता भव, तुम भी अपने स्वामी के द्वारा आदरणीय, आदर की पात्र बनो। सुतम तुम सम्राजम सेवम पुरुम वाप्नुहि, और तुम भी जैसे शर्मिष्ठा ने पुरु उसका पुत्र था, पुरु को संतान के रूप में प्राप्त किया, तुम भी सम्राजम, सम्राट पुत्र को तुम भी प्राप्त करो। कालिदास को कोई और उदाहरण नहीं मिला आशीर्वाद देने के लिए। तो एक तो स्वाभाविक है कि पौरव है, पुरवंशी है, पुरु के नाम से ही तो वंश चल रहा है। तो जिस तरह से शर्मिष्ठा को पुरु पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ, जो सम्राट था, सम्राट बना, ऐसे ही तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। राजा की जो प्रधान रानी होती है, उसका पुत्र सम्राट बनता है। ये राजवंश की परंपरा है। अब यहाँ पर ययाति की जो प्रथम पत्नी थी, वो तो देवयानी थी। तो इससे कालिदास ये द्योतित कर रहे हैं, एक व्यंजना के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ठीक है, वसुमती, हंसपदिका, ये दुष्यंत की रानियां तुमसे पहले हैं, लेकिन उसको जिस तरह से देवयानी की तुलना में शर्मिष्ठा को अधिक प्यार मिला था ययाति का, ऐसे ही तुम भी अपने प्रिय के द्वारा अभिमत बनो। और जिस तरह से शर्मिष्ठा के पुत्र को, 5 पुत्र हुए थे ययाति के, लेकिन उनमें शर्मिष्ठा का जो सबसे छोटा पुत्र पुरु था, उसको सम्राट बनने का अवसर मिला था। तो इसी तरह से तुम्हारा पुत्र भी इस एक छत्र पुरुवंश का सम्राट बने, ये आशीर्वाद। तो यहाँ पर विचार पूर्वक कालिदास ने ये उदाहरण और उपमान रखा है। गौतमी कहती है, ये तो आशीर्वाद थोड़ी है, ये तो वरदान है, वरदान। फिर कण्व कहते हैं कि यज्ञाग्नि की प्रदक्षिणा करो, सभी घूमते हैं और एक छंदमयी वैदिक छंद में एक वो आशीर्वाद देते हैं कि ये जो वैतान अग्नियां है आपको पवित्र करें। वैतानः वन्नया पावयन्तु, ये जो यज्ञाग्नियां हैं वो आपको पवित्र करें। फिर वो अपनी दृष्टि दूर फैलाते हैं कि अभी तक शारंग्रव वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है? सदृष्टि क्षेपम, दृष्टि को फेंकते हुए, दूर तक देखते हुए, क्वते शारंग्रव मिश्रा, वे शारंग्रव इत्यादि कहाँ हैं? तो प्रवेश करके भगवान इमे स्मः, ये रहे। काश्यप भगिन्यास्ते मार्गम आदेश है, अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। तो इतः इधर से रास्ता दिखाते हैं सर्वे पर। तो वो मंच पर ही घूम जाते हैं मार्ग। ऐसा अब ये प्रसंग कि शकुंतला अभी अपनी उटज में थी, उटज में उसका श्रृंगार हो रहा था और वहीं पर कण्व पहुंच गए। अब ये मार्ग का दृश्य है, शकुंतला को विदा के लिए वो आगे आगे रास्ता दिखा रहे हैं। तो अब ये रंगमंच पर स्थान परिवर्तन होता है। भो ये दूसरा जो श्लोक है, कुछ लोग इसको भी बहुत उत्तम भावात्मक मानते हैं। देखिए, ये किसी समीक्षक को कोई पद्य अच्छा लगता है, किसी समीक्षक को कोई पद्य अच्छा लगता है, लेकिन
मुझे तो ये वाला वाक्य अच्छा लगता है, यत्र याति शकुंतला, कि वो पूरा ही प्रसंग जो शकुंतला जहाँ गमन कर रही है वो पूरा ही सुंदर है, बहुत ही रमणीय है, केवल 4 श्लोक ही नहीं। तो कुछ लोग इसको भी उसमें रखते हैं, भो भो सन्निता तपोवन तरवा, क्योंकि शकुंतला का इसमें प्रकृति के साथ जो लगाव है, जो प्रेम है उसका, जो उसका जैसे किसी के साथ बच्चे जैसा व्यवहार करती है, किसी वनस्पति के साथ, किसी पशु के साथ, पक्षी के साथ, वो सारा भाव इसमें प्रकट हुआ है। भो भो सन्निता तपोवन तरवा, अरे अरे सन्निहित उपस्थित, तपोवन तरवा, तपोवन के वृक्ष, कारण वो तपोवन के वृक्षों को संबोधन देते हैं। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु पीतेषु आनादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैः अनुज्ञायता। या शकुंतला, जो शकुंतला पातुम प्रथमम पातुम न व्यवस्यति, पहले पानी पीने की चेष्टा नहीं करती है, पहले नहीं पीती है, किनके? युष्मासु अपीतेषु, जब तक तुम लोग नहीं पी लेते हो तब तक वो पानी नहीं पीती है। तो युष्मासु अपीतेषु, तुम लोगों के द्वारा जल न पी लिए जाने तक जो पहले पानी नहीं पीती है, अर्थात पहले वो तुम्हें पानी पिलाती है तब वो स्वयं पानी पीती है। नादत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, प्रिय मंडनापि, मंडन अलंकरण, जिसको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, तो प्रिय मंडना, शकुंतला प्रिय मंडना है, इसको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, यानी मंडन इसको प्रिय है। फिर भी स्नेहेन, स्नेह के कारण, भवताम पल्लवम नादत्ते, आप लोगों के पल्लवों को, पत्तों को नहीं तोड़ती है। यद्यपि उसको सजना संवरना अच्छा लगता है, जो स्वतः पुष्प झड़ जाते हैं वो बीन कर लेती है, लेकिन तोड़ती नहीं है वो। नादत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन, ऐसा क्यों करती है वो? स्नेहेन, आप लोगों के प्रति स्नेह के कारण वो प्रिय मंडना होते हुए भी, सजना संवरना उसको प्रिय है तब भी वो आप लोगों के पत्तों को नादत्ते, बलपूर्वक नहीं लेती है। आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः, आद्ये प्रथम, प्रथम बार, वह माने आपका, कुसुम प्रसूति समय, जब पुष्प के प्रसव का समय होता है, जब आप में पहला पुष्प आता है, तो आद्य पहला पुष्प जब आपके निकलता है तो यस्या भवत्युत्सवः, जो उत्सव मनाती है, सेलिब्रेट करती है इस चीज को, या एक पुष्प फल आया है, नया फल आया है, नया पुष्प आता है, तो आद्य वह कुसुम प्रसूति समय, वह आप लोगों के, तुम लोगों के आद्य प्रथम कुसुम प्रसूति समय, कुसुम के प्रसव समय में, कुसुम पुष्प के उत्पत्ति के अवसर पर, यस्या उत्सवः भवति, जिसका उत्सव होता था, जो हर्ष मनाती थी, सेयम, सा यम, वही, ऊपर में तो वो सब क्रियाएं बता दें जिससे ये बात पता चलता है कि कितना आत्मीयत्व है वृक्षों के साथ, वनस्पतियों के साथ, पुष्पों के साथ। वही इयम, यह से तात्पर्य दोनों स्थितियों में अंतर बता दिया। वो जो आज तक ये काम करती थी तुम लोगों के साथ, आज यही क्या कर रही है? पति गृहम याति, अपने पति घर को जा रही है। पति गृहम याति सर्वहि अनुज्ञायतम, तो आप सब लोग इसको आज्ञा दीजिए। तो चूंकि प्रकृति के साथ शकुंतला का बहुत आत्मीयत्व है, अपनत्व है, प्रथम अंक में थोड़ी इस चीज की चर्चा आई थी, यहाँ पर इस चीज को और अधिक थोड़ा, ये नहीं कि वो केवल पौधों को पानी देती है समय समय पर, नहीं, उसका उनके साथ एकदम आत्मीय व्यवहार है। ऐसी शकुंतला पतिगृह को जा रही है, सर्वहि आप सबके द्वारा आज्ञा प्रदान की जाए। और आश्चर्य तो ये होता है कि सब आज्ञा भी देते हैं। तो कहते हैं कोकिल रवम सूचयित्वा, कोयल की कुहुक सुनाई देती है नेपथ्य से। अनुमत गमना शकुंतला तरुवीर्यम वनवासु बंधुवी परिभृत विरुतम कल यथा प्रतिवचनी कृतम एभी ईदृशम, कि तरुभी वृक्षों ने, वृक्षों के द्वारा, तरुभी तृतीय व्यक्ति है ना, वृक्षों के द्वारा अनुमत गमना, अनुमत आज्ञा दे दी है, अनुमति दे दी है गमन की, ऐसी शकुंतला वृक्षों के द्वारा अनुमति दी गई, गमन के लिए अनुमति दी गई है शकुंतला। तरु कैसे है उसके लिए विशेषण दे दिया, वनवास बंधुवी,
वन में, इस तपोवन में निवास करने के कारण जिससे उसका बंधुत्व है। बंधु किसे कहते हैं? बंधनाति स्नेहिन, जो स्नेह में एक दूसरे को बांधे रखता है वो बंधु कहलाता है। तो बंधु भी, वनवास बंधु भी, वनवास के इन बंधुओं के द्वारा, जो बंधु वृक्ष हैं, इनके द्वारा शकुंतला को जाने के लिए अनुमति दी गई है। परभृत विरुतम, परिभृत परभृत है, परिनी परभृत विरुतम। परभृत कोयल को परभृत कहा जाता है क्योंकि उसका पालन पोषण कौओं के द्वारा, किसी और के द्वारा होता है। स्वयं को कोयल अपने अंडों का पालन पोषण नहीं करती है। तो परभृत विरुतम, जो कोयल का ध्वनि कुहुक है, कल माने मधुर, मधुर कुहुक है, प्रतिवचनी कृतम ए भी, उसने उसके माध्यम से ये उन्होंने उत्तर दिया है। वृक्षों ने प्रत्युत्तर किस रूप में दिया है? कोयल की कुहुक के रूप में उत्तर दिया है कि तुम्हें जाने की आज्ञा है। फिर आकाश में और आवाज आती है, वंदे, यहाँ पर आकाशीय वही चूलिका जैसी है, तो संभवतः वन देवियां उसको तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, ये बात सूचित करती हैं। तो रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया दुमयि नियमितार्क मयूखतापः भूयात् कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्या शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। पंथा मार्ग, शिव कल्याणकारी हो, जैसे हम कहते हैं ना बेस्ट ऑफ जर्नी, तो शिवश्च पंथा ये उसी का ही ट्रांसलेशन है एक तरह का। तो पंथा शिव, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। कैसे कल्याणकारी हो? तो ऐसे ऐसे तुम्हारा मतलब यात्रा में सुखद वातावरण रहे। तो रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः, जो रम्य अंतर मध्य भाग वाला, कमलिनी हरितैः सरोभिः, कमलनियों से, कैसे कमलिनी? हरितैः, हरे भरे, नवीन खिली हुई, कमलिनी से युक्त, सरोभिः सरोवरों से युक्त, छाया द्रुमयी नियमितार्क मयूख ताप, और छाया वृक्षों के द्वारा रोक दी गई है मयूख सूर्य की किरणों की ताप। जो घने वृक्ष हैं छायादार, तो उसके द्वारा सूर्य की जो प्रखर ताप है किरणों का, वो रोक दिया जाए। भूयात कुशेशय रजो मृदुरेणु रस्या, तुम्हारे मार्ग में ये जो कमल है उनके पराग पीछे रहें, मतलब कठोरता ना लगे। भूयात कुशेशय रजो मृदुरेणु रस्या, तो कुशेशय कहते हैं पराग का भाग जो होता है उसका, कमल इत्यादि का। तो रजो मृदु रेणु रस्या, उसकी जो मृदु कोमल रेणु पराग है, अस्याहा, उससे इसका पंथ माने मार्ग, शांतानुकूल पवन, शांत और अनुकूल वायु, बहुत तेज अंधड़ ना हो, शांत वायु प्रवाहित हो, अनुकूल जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में वायु का प्रवाह हो, इस तरह से तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। तो सभी को आश्चर्य होता है कि ये कौन बोल रहा है, तो इसका मतलब प्रकृति भी शकुंतला के गमन में उसका साथ दे रही है। तो वो कहती है कि देवी ये देखो प्रकृति तुम्हारा साथ दे रही है, वन देवियां, तपोवन देवताओं के द्वारा तुम अनुमति दी गई हो, उनको प्रणाम कर दो। वो प्रणाम करती है। फिर जनांतिकम, जनांतिक से कहती है, हला प्रियम वदे आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकायाः अपि आश्रम पदम परित्यजन्त्या दुःखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्त्यते। सखी प्रियंवदा, यद्यपि मेरा मन आर्यपुत्र को देखने के लिए बहुत उत्सुक है, दुष्यंत से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है, तो आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया, आर्यपुत्र को देखने के लिए बहुत अधिक उत्सुक हूँ, फिर भी आश्रम पदम परित्यज्यन्त्या, इस आश्रम को छोड़ती हुई मैं चरणों, मेरे चरण दुखेन पुरतः प्रवर्तिते, बड़े दुख से ही आगे बढ़ रहे हैं। मैं स्वाभाविक रूप से चल नहीं पा रही हूँ। यद्यपि ठीक है कि मैं दुष्यंत से, आर्यपुत्र से मेरा मिलना होगा तो उत्कंठा है मिलने की, लेकिन दूसरी तरफ मेरे आश्रम मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा है। प्रियंवदा कहती है, न केवलम तपोविनः कातरा सख्या, तपोवन के विरह से सखी तुम ही कातर नहीं हो, तुम ही व्याकुल नहीं हो रही हो। त्वया उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत समवस्था दृश्यते, आखिर है तो तपोवन तुम्हारा बंधु ना, तो जैसे तुम्हारी हालत हो रही है इस आश्रम की भी तो देखो वही हालत है। तो कैसे? तपोवन विरह कातरा सखी मेरी, हाँ ठीक है सखी, तुम तपोवन के विरह से व्याकुल हो। त्वया उपस्थित वियोगस्य, तुम्हारे कारण तुमसे जो वियोग उपस्थित हो रहा है, तपोवनस्यापि, इस तपोवन की भी तो वही अवस्था दिखाई दे रही है। तो भाई तपोवन में ऐसे क्या है कि तपोवन जो वियोग से युक्त दिखाई दे रहा है? तो कहते उद्गलित दर्भ कवला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडु
पत्राः मुंचित्यश्रूणीव लताः। ये जो मृग है, मृगियां, हिरनियों ने जो ग्रास खा रही थी, जैसे ही अनुमति मांगी गई कि शकुंतला जा रही है, सभी आज्ञा दो, कहते उद्गलित दर्भ कवला, जो दर्भ के कवल माने ग्रास वो खा रहे थे, घास के ग्रास जो वो खा रहे थे, कौर खा रहे थे, उद्गलित, उन्होंने उगल दिया, उनके अंदर नहीं जा रहा है अब ये। तो आप देखिए मृगियों की क्या हालत हो रही है कि उनसे खाते नहीं बन रहा है। परित्यक्त नर्तना महिला, मोर जो नाच रहे थे, तुम्हारे जाने का समाचार सुनते ही परित्यक्त नर्तना, समझ में आ गया ना, परित्यक्त नर्तना, नाच छोड़ दिया उन्होंने, नाचना बंद कर दिया। अपसृत पांडुपत्राः मुंचन्त्यश्रूणीव लताः, और ये जो लताएं हैं, अपसृत गिराए गए, पांडु माने पीले पत्ते, लताओं से जो ये पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं, ऐसा लगता है अश्रूणी मुंचती, ये जो लताएं हैं अपने आंसू बहा रही हैं, आंसू टपक रहे हैं, इनके आंसू की बूंदें टपक रही हैं, जो ये पेड़ से पीले पीले पत्ते झरे हैं। तो न केवल तुम ही विरह से कातर हो, ये तपोवन भी तुम्हारे विरह से उतना ही व्याकुल हो रहा है। फिर इसी तरह से वो अपनी लताओं से गला मिलती है, इस लता को मैंने तब लगाया था, ये कैसी है, कहाँ है, तो उससे गले मिल के उससे विदा लेती है। तो वो सारा प्रसंग है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पंक्तियाँ एक एक बहुत सुंदर है इसको विदा होते समय शकुंतला को, जो जब वो आगे बढ़ रही है, एकदम से उसको ये लगता है कि किसी ने उसका पीछे से वस्त्र पकड़ लिया है और आगे नहीं जाने दे रहा है। तो कहती है वो शकुंतला गति भंगम रूपयित्वा, 14 जो श्लोक है ना, उससे पहले का शकुंतला का वचन है, गति भंगम रूपयित्वा, चाल में गति, जो स्वाभाविक गति है उसमें भंग मतलब रुकावट का अभिनय करके, रूपयित्वा शब्द अभिनय करती है जैसे उसकी गति में कोई रुकावट आई है। कौन खलु एष निवसने में सज्जते, मेरे वस्त्र में कौन लिपटा जा रहा है, इति परावर्तते, घूमकर देखती है। तो कण्व कहते हैं यस्य त्वया व्रण विरोपण इंगुदीनां तैलम न्यशिच्यत मुखे कुशसूचि विद्ये श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सोयम न पुत्र कृतकः पदवी मृगस्ते। ये तुम्हारा पुत्र, तुमने ही तो इसको पुत्र के रूप में अपना पाला था। ये जो मृग का छौना है, मृग का शावक है, वो तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ रहा है, तो कैसे तुमने उसको पाला था। व्रण विरोपण, एक ये इसका आगे भी चर्चा आती है 5वें अंक में कि इस मृग शावक की माता उसको पैदा करके ही मर गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो शकुंतला ने ही उसको पाला पोसा है। तो यस्य त्वया व्रण विरोपण, तो जब ये घास खाते हैं तो इनके मुंह में जो है छाले पड़ जाते हैं या छिल जाता है। तो इंगुदी के तेल से कुश सूचि विधे, कुशाओं के सूचि माने नुकीले अग्रभाग से विधे, इनके मुख में इंगुदी का तेल डालकर, एक फल है जिसकी बीज से तेल निकलता है, हिंगोट, तो उससे तुमने जिसके व्रणों का विरोपण किया था, जिसके घाव को तुमने सही किया था। जब घास खाने से कुश बहुत नुकीला होता है, तो नुकीले कुश को खाने से जो इनके मुंह छिल गए थे, उसमें तुमने जो इंगुदी के तेल से मालिश करके या इंगुदी के तेल लगा के जो घाव भरे थे वो, श्यामाक मुष्टि, सावा चावल, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित कहा, श्यामा की मुट्ठी को प्रतिदिन खिलाकर जो बड़ा किया गया है, वृद्धि को प्राप्त किया गया है। सोयम, वह, यह पुत्र कृत का, पुत्र बनाया गया अर्थात गोद लिया गया। यह तुम्हारा जो मृग है ना, पदवी मार्ग नहीं छोड़ रहा है, वो तुम्हें पकड़ के रोक रहा है। शकुंतला कहती है वत्स किम सहवास परित्याग्नि माम अनुसरसी, तुम्हारा साथ छोड़कर जाने वाली मेरा पीछा क्यों करते हो। अचिर प्रसूतया जनया बिना वर्धिता, शीघ्र ही मर गई है, अचिर तत्काल, जन्म के समय ही, जनन्या बिना, माता के बिना तुम बढ़ाए गए थे। इदानीं मया विरहितम त्वाम तात चिंतयिष्यति, मैं तो जा रही हूँ, मेरे पीछे तुम्हारी कौन चिंता करेगा। तो स्वाभाविक है कि कर्ण तुम्हारी चिंता करेंगे, अब तुम लौट जाओ। रोती हुई आगे बढ़ती है। इसी तरह से और दृश्य है, शारंगरव को थोड़ी जल्दी है क्योंकि धूप ऊपर चढ़ रही है और इसे तो हस्तिनापुर तक जाना है।
वो माता है, पिता जो वात्सल्यमय है, उनको तो समय की कोई चिंता नहीं है, समय ध्यान ही नहीं आता, उनको दिमाग में ही नहीं आता कि समय बढ़ता चला जा रहा है। फिर अभी जिनको लेके जाना है वो कहता है भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनोनु कंतव्य इति श्रूयते। ये एक ट्रेडिशन है, परंपरा, कि अपने प्रिय व्यक्ति को जल तक छोड़ के आना चाहिए। जो जल संसाधन होते हैं, जैसे कहीं नदी है, नदी के पार जाना, नदी तक या तालाब तक या कुएं तक, और कहीं कहीं ये भी नहीं मिलता है तो जहां तक जाना है वहां लोटा रख देते हैं। ये भी परंपरा आज दिखाई देती है। तो ओदकांतम स्निग्धो जनोनु गंतव्य, अपने प्रिय व्यक्ति को जल पर्यंत, जल स्थान तक छोड़ना चाहिए। इति श्रूयते, ऐसा सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है। तदिदम सरस्तीरम, चलते चलते ये देखिए सरोवर का किनारा आ पहुंचा है। अत्र संदेश, आपको जो संदेश देना है दीजिए, और प्रतिगंतुम अर्हति, और वापस लौट जाइए। ज्यादा दूर कहाँ तक चलेंगे, कुछ ना कुछ बातें तो निकल के आती रहेंगी, तो संदेश देकर आप जाने योग्य हैं। कश्यप कहते हैं ठीक है। तो इस क्षीर वृक्ष की छाया का हम आश्रय लेते हैं, बरगद के पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। तो सब वहीं रुकते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि दुष्यंत को क्या संदेश दिया जाए। अभी तो पुत्री को भावनात्मक अभी उद्गार निकल रहे थे, दुष्यंत को क्या संदेश दिया जाए, क्यों वो तो यथार्थ जानते हैं। फिर भी तो कहते हैं आत्मगतम, विचार करके, तत्र भवता दुष्यंतस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदिष्टव्यम किम नु खलु, क्या हो कि जो उचित है, दुष्यंत के उचित है, वो संदेश दिया जाए। इति चिंतयति, सोचते हैं। तब तक फिर शकुंतला और अनसुईया का वार्तालाप। यहाँ जनांतिक आया ना, पहले भी आया है जनांतिक। जनांतिक एक नाट्यशास्त्र की मुद्रा होती है, जो ये उंगली को नीचे दबा के उस पर अंगूठा रखा जाता है, इसको त्रिपताक मुद्रा कहते हैं। त्रिपताक मुद्रा, उससे जैसे हम लोग सामान्य अपने उसमें ऐसे करके बात कर लेते हैं ना, तो वो थोड़ा नाटकीय है, तो गुपचुप गुपचुप बात करना है ना, फुसफुसा के बात करना। तो जनांतिक में क्या होता है कि जिसके प्रति जहाँ ऐसी मुद्रा बनती है, उसका जो पीछा वाला भाग है, उधर के पात्र नहीं सुन पाते हैं वो डायलॉग, और जो दूसरी तरफ वाले हैं वो सुन लेते हैं। क्योंकि देखिए रंगमंच है, रंगमंच पर इतना बड़ा, मान लीजिए 8x8 का यदि रंगमंच है या 8x16 का रंगमंच है, तो वहां पर कोई बात बोली जाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि सुना नहीं जाएगा। तो ये सिंबॉलिक है ना। स्वागत बोला तो मन में जा रहा है, लेकिन दर्शकों के लिए कुछ भी स्वागत नहीं होता है, दर्शक तो उसको सुनेंगे। तो इसका मतलब कुछ भंगिमा ऐसी बनाई जाती है जिससे ये पता चलता है मन में बोल रहा है। तो जनांतिक मुद्रा में भी कतिपय लोगों के लिए श्रावणीय संवाद होता है और कतिपय के लिए नहीं होता है, इसलिए इसको नियत श्राव्य बोलते हैं, नियत श्राव्य। तो जनांतिक में वो आपस में बात करते हैं ताकि कर्ण इत्यादि ना सुन सकें। हला सखी देख, उसको एक कमलनी, पास में सरोवर है, उसमें कमलनी खिली हुई है, उसके पास एक चकवी दिखाई देती है, एक पक्षी है, जलचर होता है, इसके लिए कहा जाता है कि रात में चकवा चकवी अलग हो जाते हैं, है ना। तो नलिनी तो वो कहती है कि देखो पत्ते की ओट में, नलिनी के कमलिनी के पत्ते की ओट में आए हुए अपने सहचर को देख नहीं पा रही है, इसलिए व्याकुल होकर एक चक्रवाकी जो है वो शब्द कर रही है। चक्रवाकी आरटती, चक्रवाकी शब्द कर रही है, शोर कर रही है। मुझसे ये सुना नहीं जाता, देखा नहीं जाता, बड़ी व्याकुल हो रही है, जबकि उसका चकवा पास में ही है, बस ओट में आ गया है, कमलनी का पत्ता बीच में आ गया है, जिसके कारण वो देख नहीं पा रही है और व्याकुल हो रही है। यहाँ पर थोड़ा अवसर ये भी लाना है कालिदास को संदेश के बीच में कि यदि दुष्यंत तुम्हें पहचाने नहीं तो तुम अभिज्ञान दिखा देना, क्योंकि शकुंतला को इस वृत्तांत के विषय में कुछ पता ही नहीं है। तो सखी मैवम मंत्रयस्व, ऐसा फिर वो उनका वार्तालाप होता है। फिर काश्यप, यहाँ फिर हम आते हैं। शारंगरव इति त्वया मद वचनात् राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्य, ये संदेश देते हैं कि शकुंतला को पुरस्कृत्य, पुरस्कृत्य आगे करके, शकुंतला को आगे करके मेरे वचनों से उस राजा को कहना, अर्थात मेरा संदेश उसको सुनाना। शारंगरव इति, इस प्रकार, त्वया तुम्हारे द्वारा, मद वचनात् मेरे वचनों से, राजा शकुंतला को पुरस्कृत्य आगे करके वक्तव्य कहे जाने योग्य है, अर्थात मेरे ये संदेश तुम उसको सुनाना और शकुंतला को आगे रखना। शारंग्रह, आज्ञा पे तो भगवान आज्ञा दें, यहाँ पर भगवान ना होके भगवान है। काश्यप अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैः कुलम
चात्मनस्तयस्या कथमप्य बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिं च ताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः खलु परम न खलु तद्वाच्यम वधू बंधवी। ये भी एक अच्छे श्लोकों में आता है। तो तीसरा नंबर कुछ लोग इसको रखते हैं, कुछ इसको हटा देते हैं। क्या संदेश देते हैं? क्योंकि संदेश इसलिए रखा जाना चाहिए, अस्मान साधु विचिंत्य, हम साधु हैं ऐसा विचार करके। हम गृहस्थी नहीं है, हम तपस्वी हैं, हम साधु हैं। तो गृहस्थियों के पास तो बहुत सा धन होता है, क्योंकि सारे आश्रम वासियों की आवश्यकताएं उन्हीं से पूर्ति होती हैं, गृहस्थियों से ही पूर्ण होती हैं। तो हम तो साधु हैं, हम तुम्हें कुछ धन नहीं दे सकते। ये कन्या ही हमारा धन है, संयम ही हमारा धन है, तपस्या ही हमारा धन है। तो वो कहते हैं अस्मान साधु विचिंत्य संयम धनान, संयम धनी अस्मान, हम लोगों को साधु ऐसा विचार करके, अर्थात हम साधु हैं इस बात को विचार करके। और कैसे साधु? जिनका संयम ही धन है, संयम एव धनम येषाम, संयम ही जिनका धन है, ऐसे हम लोगों को साधु हैं ऐसा विचार करके। उच्च ही कुलम चात्मन, अपने उच्च कुल का विचार करके, उच्च कुल के हो, कुलीन हो, कुलीनों को कन्या पक्ष से कितना धन मिल रहा है इत्यादि की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज कि उच्च ही कुलम चात्मन, और अपने इस उच्च कुल का विचार करके, विचिंत को दोनों के साथ जोड़ लेंगे। त्वयि आत्मना त्वयि अस्या कथमप्य बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चताम। दो चीजें याद दिला दी कि पहला तो ये ध्यान रखना कि संयम ही हमारा धन है, हम साधु हैं। दूसरा ये ध्यान रखना कि तुम्हारा उच्च कुल है, ऐसा कुछ ना हो जाए कि जो कुल को कलंकित करने वाला हो। तीसरी चीज और याद रखना, तीसरा और विचार करना, त्वयि तुम में, अस्याह इस शकुंतला का, स्नेह प्रवृत्ति जो स्नेह है ये तुमसे स्नेह करती है इस बात का। और कैसे है स्नेह? अबांधव कृताम, जो बंधु बांधवों की अनुमति से नहीं किया गया है, आपस में एक दूसरे के परामर्श से था। तो कथमपि जो भी है जिस प्रकार का है, कथमपि, इस कथम शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं है, वो कथम अपूर्व स्नेह जो बांधवों के द्वारा नहीं किया कराया गया, ऐसे स्नेह व्यापार को विचार करके। तो तीन चीजें विचार करो। पहला, हम साधु हैं, संयम धनी है, संयम ही हमारा धन है, तुम्हारा उच्च कुल है, और वो स्नेह जो इसका तुम्हारे प्रति है जिसमें बंधु बांधवों की कोई भूमिका नहीं है। तो कथमपि अबांधव कृताम, जो स्नेह प्रवृत्ति, जो स्नेह व्यापार बंधु बांधवों के सहयोग से नहीं हुआ है। तो इन तीन चीजों का विचार करके तुम्हें कैसा आचरण करना चाहिए? सामान्य प्रति, हम ये नहीं कहते कि हमारी बेटी को तुम अपनी अन्य पत्नियों की तुलना में ज्यादा ऊंचा दर्जा दो, हम ये तुमसे अपेक्षा नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन जितना सम्मान उनका करते हो उतना ही सम्मान तुम्हें इसका भी करना है। तो सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक, सामान्य प्रतिपत्ति विश्वास, जैसा विश्वास उनके प्रति, जैसा प्रेम उनके प्रति, तो सामान्य चेष्टा पूर्वक इयम इयम शकुंतला दारेषु त्वया दृश्या, अपनी पत्नियों में देखी जानी चाहिए। तुम अपनी पत्नियों में इसको उसी प्रकार देखो जैसे तुम अन्यों को देखते हो। तो दारेषु दृश्यात, यहाँ दारा शब्द का प्रयोग किया है कालिदास ने पत्नी के लिए। तो दारेषु त्वया दृश्या, अपनी दाराओं में, अपनी पत्नियों में सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक समान व्यवहार के रूप में इसके प्रति तुम इसको देखने योग्य है। बस इतना ही हमें कहना है। भाग्यायत्तम अतः परम, इससे अतिरिक्त, इससे अधिक हम और कुछ नहीं चाहते। बाकी तो फिर उसका भाग्य है। भाग्यायत्तम, भाग्य से आयत्तम, भाग्य से अधीनम, भाग्य के अधीन है। बाकी उसको क्या मिलना है नहीं मिलना है ये तो भाग्य के अधीन है। हमारा तुम्हारे प्रति संदेश इतना ही है, इतना ही निवेदन है कि तुम्हारे प्रति इसका अनन्य स्नेह है। तुम उच्च कुल के हो, हम संयम धनी हैं, कुछ संयम रूपी धन के अलावा हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। फिर भी तुम अपनी समस्त पत्नियों में सामान्य समान आचरण पूर्वक इसके प्रति व्यवहार करना। शेष तो भाग्यायत्ता, ये तो बाकी चीजें तो भाग्य के अधीन है। तो भाग्यायत्तम अतः परम, अतः परम अस्मात् परम, इसके आगे जो कुछ है वो तो भाग्य के अधीन है। न खलु तद्वाच्यम वधू बंधुवी, इस विषय में वधू के बंधुओं को, वधू के परिवारजनों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए।
न खलु तदवाच्यम, ज्यादा इंटरफेयर करते हैं वधू बंधु तो भी जो है ससुराल में कन्या के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसलिए ज्यादा हम और कुछ नहीं कहते, शेष तो उसका भाग्य है, उसको ससुराल में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हम आपसे केवल इतना ही निवेदन करते हैं कि जैसे आप अपनी अन्य पत्नियों को देखते हैं वैसा ही व्यवहार इसके प्रति भी कीजिएगा। तो न तद खलम वाच्यम वधु बंधवी, एक चीज पर सार्थक बात ये कालिदास ने की है कि ज्यादा कन्या के ससुराल में कन्या पक्ष वालों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उससे स्थितियां बिगड़ जाती हैं। गृहीतः संदेशा, संदेश तो ले लिया, तो बस अब संदेश हो गया तो आगे जाओ वापस। कहा तो नहीं है क्योंकि पिता है भाई, कैसे कहे, वत से तुम इदानीम अनुशासनीयासी, अभी ये तो कर्ण के लिए संदेश है, पति कुल में तुम्हें कैसे आचरण करना है इसका भी तो माता पिता ध्यान रखते हैं, इसका भी तो उपदेश करते हैं। तो वत से पुत्री इदानीम तुम अनुशासनीयासी, तुम्हें कुछ अनुशासन देना है, शिक्षा देनी है। वनो कुसोपि संतः लौकिक ज्ञावयम, ठीक है वनवासी हैं फिर भी लोकाचार क्या होता है, कन्याओं को अपने ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो लोकाचार है, सामान्य लोक ज्ञान है, तो उससे हम परिचित हैं। तो वनौ का सहा, वनवासी होने पर भी हम लोकाचार को जानते हैं, तो इसलिए वहां तुम्हें कैसे आचरण करना है इसकी शिक्षा देनी है। शारंग्रव न खलु धीमताम कश्चित अविषयो नाम, आप इतने ज्ञानी हैं, क्या लौकिक और क्या अलौकिक सभी चीज से आप परिचित हैं, तो लौकिक व्यवहार का भी आपको बोध है। काश्यप सा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, जब तुम पतिकुल यहाँ से पतिकुल को प्राप्त करोगी, प्राप्त करके पतिकुल पहुंचकर क्या करोगे, इस प्रकार का आचरण करना। तो कन्या के द्वारा क्या आचरणीय है, तो चूंकि उस समय बहुपत्नी प्रथा थी तो उसी को ध्यान में रखते हुए, और कंबाइंड फैमिली होती थी तो इसलिए उसी हिसाब से कालिदास ने यहाँ पर संदेश दिया है। सुश्रु, इसको भी अच्छे श्लोकों में, चौथा श्लोक जो चतुष्टय की बात हम करते हैं, शुश्रू स्वस्य गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया मास्मक प्रतीपम गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकनी यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयः वामा कुलस्यादयः। मैंने जो तुम्हें अभी आचरण ये ऊपर की 3 पंक्तियों में बतलाया है, यदि वैसा आचरण करते हो तो तुम्हें सम्मानित गृहिणी पद मिलेगा, वरना तुम कुल के लिए मानसिक व्यथा बन जाओगी। इतना कठोर आज तो कोई इतना कठोर अपनी पुत्री को उपदेश नहीं दे सकता है। यदि तुमने ऐसा आचरण किया तो तुम सम्मानित उस परिवार में, जैसे वेद कहते हैं ना, साम्राज्ञी शशुरे, सम्राज्ञी बनोगी तो गृहिणी पद को प्राप्त करोगी, अन्यथा वामा कुलस्यादयः, इसके विपरीत आचरण करने वाली तो कुल के लिए मानसिक व्यथा बन जाती हैं। तो क्या क्या आचरण है, शुश्रूषस्व गुरुन्, अपने गुरुजनों की सेवा करना, शुश्रूषस्व, सास ससुर जो भी गुरुजन है तो गुरुन् शुश्रूषस्व। कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, सपत्नी मिलेगी, स्वाभाविक है, पहले ही राजा ने बता दिया था कि 2 तो हैं ही, फिर भी मैं तुम्हें पूरा सम्मान दूंगा। तो सपत्नी जने, जो सपत्नियां हैं, प्रिय सखी वृत्तिम, उनके प्रति कैसी वृत्ति, कैसा व्यवहार, प्रिय सखी, प्रिय सखी का व्यवहार उनके प्रति कुरु करना। भर्तुर विप्रकृता पिरोषणतया मास्मक प्रतीपम गमः, भर्तुर विप्रकृतापि, आज के पेरेंट्स ये वाला उपदेश नहीं देंगे, स्वामी ने पति के द्वारा विप्रकृतापि, किसी प्रकार का यदि अपकार कर दिया है, विप्रकृतापि कठोर व्यवहार किया है, तो रोष में मत आ जाना, रोषणतया, रोष में आकर तुम विपरीत आचरण करने वाली बन जाओ। मास्मक प्रतीपम, प्रतीप कहते हैं विपरीत आचरण, बोले तुमने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करती हूँ, तो रोषणतया मास्मक प्रतीपम गमः, तुम विपरीत आचरण मत करना। तो इतने में कालिदास ने बहुत सारी बात, विपरीत आचरण क्या क्या हो सकता है, कालिदास ने ये सब सोसाइटी में जो होता है उसको सब बोले, आप सब समझदार हैं, सब समझ सकते हैं, इसलिए इतना सा कहकर कालिदास ने छोड़ दिया है कि भरत स्वामी ने यदि किसी प्रकार का अनुचित या विप्रकृत कहते हैं कुछ अपकार हो जाना, उसके द्वारा कुछ गलत व्यवहार हो जाना, तो रोष में आकर विपरीत आचरण करने वाली मत बनना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा, जो गृहिणी के लिए सबसे अधिक अपेक्षित हो जाता है, तो परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव, जो आपके सेवक जन है, परिजन है, उनके प्रति उदार व्यवहार करना।
कंजूस नहीं। तो भूयिष्ठम भव दक्षिणा, रानी बनोगी तो रानी के लिए तो जो है वो खुले हाथ परिजनों को यदि प्रसन्न रखोगे तो परिजन जो है खुशी होकर आचरण करेगा, व्यवहार करेगा, सेवा करेगा। अर्थात भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, अपने परिजनों के प्रति, सेवकों के प्रति दक्षिणा, उदार, अत्यधिक उदार बनना, उनके प्रति उदार आचरण करना। और सबसे बड़ी बात, भाग्येष्वनुत्सेकिनी, भाग्य पर इठलाना मत, मैं तो रानी बन गई, मैं कुछ भी करूं। तो भाग्येष्वनुत्सेकिनी, भाग्य पर अनुत्सेकिनी, भाग्य पर इतराना नहीं। यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयः, युवतयः युवतियां जो ये व्यवहार करती हैं, ऊपर की 3 पंक्तियों में आया हुआ, गृहिणी पदम यान्ति, स्त्री के लिए गृहिणी पद प्राप्त करना बहुत सम्मानित है, सम्माननीय है। गृहिणी का मतलब क्या हुआ? गृहिणी गृहम उच्यते, गृहिणी ही घर है, तो उस घर की साम्राज्ञी पद को तुम प्राप्त करोगी। और वामा कुलस्यादया, वामा ये भी स्त्री का एक वाचक शब्द है, वामा विपरीत आचरण करने वाली। वामा शब्द स्त्री के लिए, स्त्री के पर्यायवाचियों में शब्दकोशों में आया है, उसके 2 अर्थ हैं। वामा, वामा नहीं, वामा का मतलब एक तो, वाम शब्द तो हम जानते हैं हमारा दाहिना हाथ है, एक बायां हाथ है, वाम और दक्षिण हस्त। तो वाम शब्द विपरीत आचरण करने के लिए भी आता है। और वाम सुंदर, वमति सौंदर्यम वामा, जो सौंदर्य वमन करती है यानी सुंदर है वो वामा, एक तो उस अर्थ में आता है। और यहाँ कालिदास ने विपरीत आचरण करना, ऐसी स्त्री जो कुल के विपरीत आचरण करती है या उपयुक्त उपदेश के विपरीत आचरण करती है, कुलस्य, वो अपने वंश की, आदि, 2 शब्द बहुत प्रचलित है, आदि और व्याधि, आदि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग। तो वो अपने कुल के लिए मानसिक व्याधि बन जाती हैं। कुल उनसे खिन्न होता है, वो कुल से खिन्न होती रहती हैं, वो गृहिणी पद से वंचित हो जाती हैं। तो फिर इसी को और आगे उनका वही प्रेम और सखियों का आपस में दोनों का मिलन बताया है। बस 1-2 लाइन और बता के मैं खत्म करती हूँ, वैसे समय तो हो गया है। तो शकुंतला अपने पिता का आलिंगन करती है और फिर व्याकुल होती है कि मैं आपसे दूर रह के कैसे रहूंगी। जैसे मलय पर्वत से कोई चंदन की लता को उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह लगाने लग जाए तो वो जीवित नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग होता है। इसी तरह से कोई देवदारू के वृक्ष को उठा के राजस्थान में ले जाके लगाने लग जाए तो वो नहीं जिंदा रह सकता। तो मैं यहाँ से इसी प्रकार उखाड़ी हुई आपसे दूर जाके कैसे रहूंगी। कहते पुत्री चिंता मत करो। तो फिर वो कहते हैं कि तुम अपने इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाओगी, तुम्हें पति से इतना प्यार मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा, तुम्हें सूर्य जैसा पुत्र, प्रतापी पुत्र मिलेगा, और तुम जब मेरे से दूर हो जाओगी तो फिर तुम्हें पीड़ा, मेरे विषय में तुम सोचने का तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा। तो वो वाला इन्होंने 19वें श्लोक में ये भाव दिया है कि पति के परिवार को संभालते हुए गृहिणी पद को प्राप्त करके ऐश्वर्य और अपने ऐश्वर्य से युक्त होकर और अपने जो लोक कार्य हैं, प्रतिदिन के कार्य हैं, उनको करते हुए उनमें व्याकुल होकर तुम मम विरह, मेरे से विरह से होने वाला जो तुम्हारा शोक है वो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। न गणयिष्यसि शुचम, तुम्हें शोक अनुभव ही नहीं होगा, यानी अवसर ही नहीं मिलेगा शोक करने का। इसमें मैं छोड़ रही हूँ, मैं 20वां श्लोक आप लोगों को बताती हूँ। 20वां श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जो ये कहते हैं ना कि इन चारों में से कोई एक कम करके इसको हम डाल सकते हैं। भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी दौश्यन्तिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेण सार्थम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रम। शकुंतला की जो व्याकुलता है वो ये दूर तो जा रही है, और दूर जाने में व्याकुलता क्या है कि वो वापस अब नहीं आएगी। तो इसलिए वो कहती है कि तात कदा नु पुनः भूयः तपोवनम प्रेक्षिष्ये, अब मैं तपोवन दोबारा कब आऊंगी, कब देख पाऊंगी, इसकी व्याकुलता है। तो काश्यप कहते हैं श्रूयतां, इसके विषय में भी चिंता मत करो, तुम कब मेरे पास दोबारा आ सकती हो, सुनो। भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी, यहाँ पर एक बार फिर आशीर्वाद है। चतुरंत, 4 सागर की अंतिम सीमाएं हैं जिसकी, ऐसी पृथ्वी की सपत्नी बनकर तुम्हें सौत तो मिले, लेकिन सौत कौन मिले, जो पृथ्वी है। राजा को भूवल्लभा भी कहते हैं, भूपति भी कहते हैं, पृथ्वी है पति जिसका।
तो वो पृथ्वी जो चारों सागर से घिरी हुई है, ऐसी सागर से घिरी हुई पृथ्वी को अपनी सपत्नी पाकर, सपत्नी बनाकर, है ना, चतुरंत मही सपत्नी भूतवा, उसकी तुम सौत बनो। आशीर्वाद क्या मिला कि एक छत्र साम्राज्य का स्वामी तुम्हारा पति बने। दौश्यंतिम प्रतिरतम तनयम निवेश्य, और दौश्यंती, दौश्यंती दुष्यंत पुत्र, अप्रतिरथम जो किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता है, पराक्रमी विजयी, तनयम, ऐसी इस पृथ्वी को अपने इस पुत्र पर स्थापित करके, पुत्र बड़ा हो जाएगा, हम बुढ़े, तुम दोनों बुढ़े हो जाओगे, यानी जो वानप्रस्थ आश्रम की बात है वो यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि ऐसी पहले तो सब पृथ्वी की सपत्नी बनकर, फिर उस पृथ्वी को अपने पुत्र अप्रतिरथ, जो किसी के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता, ऐसे पुत्र पर स्थापित करके, भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेन सार्थम, और अपने कुटुंब के भार को उस पर सौंपकर, भर्ता सार्धम, अपने पति के साथ, शांते पदम, शांते आश्रमेस्मिन् पदम करिष्यसि, इस शांत आश्रम में पुनः पद, अपना कदम रखोगी, तब रखोगी, उससे भी उसके बीच में अवसर नहीं है कहीं पर। तो ये कब होगा? ये अवस्था स्वाभाविक है कि पूरा गृहस्थ जीवन तुम्हें निर्वाह करना पड़ेगा, गृहस्थ जीवन में सारे दायित्वों का निर्वाह करना पड़ेगा, अपने पुत्र को तुम्हें इस योग्य सक्षम बनाना पड़ेगा, और जब सब कुछ उस पर सौंप दोगी, पृथ्वी का भार, परिवार का भार, तब अपने पति के साथ पुनः इस आश्रम में आओगी। यानी वानप्रस्थ, हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें 4 आश्रमों की व्यवस्था है। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य तो शिक्षा प्राप्ति का है, आरंभिक 25 वर्ष का, उसके बाद 25 वर्ष यानी 50 वर्ष तक ये गृहस्थ जीवन है, उसके बाद वानप्रस्थ है, फिर उसके बाद संन्यास है। तो वानप्रस्थ में पति और पत्नी दोनों ही आश्रम में अपने सारे दायित्वों से मुक्त होकर जगत कल्याण के लिए आश्रम में फिर से गमन करते हैं। तो उस समय तुम फिर इस आश्रम में आओगी। स्वाभाविक है अब उस कन्या के लिए कि इतने समय तक तुम्हें यहाँ पर कदम भी नहीं रखना है, अपने माता पिता को नहीं देखना है, तो ये कातरता या व्याकुलता का कारण और हो सकता है। गौतमी फिर कहती है, भाई जाते पर ये ते गमन बेला, जाने का बेला, समय निकला चला जा रहा है, अपने पिता को लौटा दो। निवर्तय पितरम, देखिए कितना भावपूर्ण वाक्य है ये, निवर्तय पितरम, पिता को लौटा दो, वरना क्या होगा, फिर उपदेश देने लग जाएंगे। तो चिरेण अपि पुनः पुनः एषम मंत्रिष्यते, वो तो ऐसे ही बार बार उपदेश देंगे। तो निवर्तताम भगवान, आप लौट जाइए। तो फिर काश्यप से कुछ कहते नहीं बनता है, बोली पुत्री मेरे तप में बाधा हो रही है, अर्थात मुझे जाना है, तपस्या ये तप के कार्य करने हैं, तपोनुष्ठान करने हैं। फिर आलिंगन करती है पिता को, और फिर वही बात होती है कि उसको कि तपश्चरण पीड़नम तात शरीरम, पिता आपका शरीर जो है तपस्या के कारण बड़ा क्षीण हो गया है, तो मेरे कारण आप रोइए मत, बार बार मत रोइए, तो उत्कंठा मत कीजिए। फिर अब पिता की भावनाएं फिर भी निकल पड़ती हैं कि जब मैं अपने कुटिया के किनारे तुम्हारे द्वारा उगाई हुई लता को देखूंगा, बार बार देखूंगा, तो मेरा शोक कैसे शांत हो पाएगा। फिर तब भी फिर शिवास्ते पंथाना संतो, आपके मार्ग सुखी हो। शकुंतला निकल जाती है, सखियां दुखी होती हैं, अरे अरे शकुंतला आंखों से ओझल हुई जा रही है, अब क्या होगा। बोले कुछ नहीं, चलो तुम भी चलो आश्रम में। अंतरहिता शकुंतला वन राज्य, वन पंक्ति से शकुंतला अंतरहित हो गई है, यानी अब दिखाई नहीं दे रही है। फिर तात कहते हैं ठीक है, उसके जाने से दुख तो है, लेकिन आज मुझे बड़ा, मैं आश्वस्त भी अनुभव कर रहा हूँ अपने को। आश्वस्त मतलब धैर्य का अनुभव कर रहा हूँ, मन जो है वो एकदम प्रसन्न हो गया हो, ऐसा भी मेरा भाव है। क्योंकि प्रथम अंक में उन्हें पता था कि शकुंतला पर बड़ी भारी विपत्ति आने वाली है। आज उसको मैंने पति घर भेज दिया है, क्योंकि बेटी कौन है, बेटी पराया धन है। पराया धन को उसके जिसका धन है उसको सौंप दिया जाए, तो जैसे धरोहर रखी हुई वस्तु धरोहर रखने वाले को सौंप दी जाए और व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, अन्यथा उसको ये दूसरे की वस्तु है, दूसरे की वस्तु है, ये चिंता बनी रहती है। तो आज शकुंतला को जिसकी वह थी उसको सौंप कर मैं अपने को अंदर से बड़ा हल्का अनुभव कर रहा हूँ। तो अर्थो ही कन्या परकीय एवं, आज भी हम कितने भी अपने को मॉडर्न कहने लग जाए, लेकिन कन्या का पिता यही मान के चलता है कि कन्या पराया धन है।
तो अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामत्य संप्रेष्य परिगृहीतु। अर्थ कन्या परकीय अर्थ, कन्या परकीय पराया अर्थ माने धन है। ताम अद्य संप्रेष्य परिगृहीतु, आज उसके पति के पास उसको भेजकर, परिगृहीतु जिसने उसका ग्रहण किया उसके पास भेजकर, जातो ममायम विशद प्रकार त्यर्पित न्यास एवं अंतरात्मा, यह जो अंतरात्मा है, मम मम अयम, मेरी जो यह अंतरात्मा है अत्यधिक विशदता का अनुभव कर रही है। उसी प्रकार जैसे प्रत्यर्पित न्यास एवं, जिस न्यास कहते हैं धरोहर, जैसे किसी को धरोहर जिसकी रखी थी उसको वापस सौंप दी। इतनी निष्क्रांता सत्य जल्दी जल्दी वैसे ही होता है। बहुत सुंदर मैम, अति सुंदर। और मुझे संपूर्ण ये कहते हैं ना तत्रापि चतुर्थ अंकः, मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगी तत्रापि पंचमो अंकः। यस सर, तत्रापि पंचमो अंक, पंचम अंक मुझे बहुत सुंदर लगता है। यहाँ तो भावनाएं हैं, वहां पर नाटकीय उठापटक, घात प्रतिघात जिसको कहते हैं ना, वो तगड़ा है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि उसको भी हम अगले में, बाकी सातवां और छठा और सातवां हम लोग करेंगे। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच मैम। मजा आ गया। शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चल रहे यहाँ से सीधा है। अच्छा, मैं अपनी ड्यूटी करेंगे, पहले आपके रूम जाती हूँ। मैं आपको मुझे वो ठीक नहीं रहेगा, मुझे रास्ता है ना। नेक्स्ट टाइम